आज की यात्रा प्रारंभ की जाएगी हमारे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? क्या करते हो आप? करते हैं? कौन सी क्लास में? 8 में। नाव की यात्रा की है? कब? रोज करते हैं। तो यहाँ पे कितने जल स्रोत हैं? जल स्रोत बहुत ज्यादा होते हैं। जल स्रोत देखे हैं यहाँ पे? जो जमीन से पानी निकलता है बहुत, जिसे बोलते जगह पे कहाँ है? चलिए आज हम दिखाएंगे। आपने देखे जल स्रोत? छोटा छोटा नदी किनारे से पानी नहीं निकलता नहीं है। है जल स्रोत, ठीक है? नाले को जल स्रोत मत बताइए। सोती सोती सोती, हाँ हिंदी में। हाँ, हर चीज में हाँ बोले जा रहे हो आप। तो जहाँ से पानी निकलता है फ्रेश प्राकृतिक तरीके से, वहाँ लेके चलिएगा। नाले प्राकृतिक स्रोत नहीं है, नाले गंदगी है। तो कब से आप ये नाव चला रहे हैं भैया? कम से कम 60 साल से। 50? 60 साल से। कितनी उम्र है आपकी? मेरे पिताजी चलाते थे, अब मैं चला रहा हूँ। तो आपकी उम्र कितनी है? 40-45 होगी। तो आप कैसे 60 साल से चला रहे हैं? नहीं तो मेरे पिताजी चला रहे थे। अच्छा, हाँ, पिताजी चला रहे तो ये पानी का रंग शुरू से ऐसे ही हरा था? नहीं, तो बदलता रहता है ना। अच्छा, हाँ, कैसे? मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। बारिश में सफेद होता जाता है। बारिश में सफेद रहता है, हाँ, ठीक है। हाँ। और सर्दियों में? सर्दियों में साफ हो जाता है। सर्दियों में साफ हो जाता है। हाँ। और बारिश में? बारिश में तब मटमैला हो जाता है, जैसे मटमैला हो जाता है। हाँ। तो गति कब बहुत तेज रहती है? वो तब बारिश के सीजन में बारिश। फोटो भी ले लीजिए। और अच्छा। ज्यादा बारिश होती है ना, हाँ, तब बहुत तेज गति से। तो आज हमारी यात्रा में हमारे साथ में है प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी सर, और आप जयनाथ सिंह जी, भूतपूर्व पीएसी के प्लाटून कमांडर। अच्छा, और हमारे साथ में एक और भैया बैठे हुए हैं, गिरधारी जी, सोनकर जी। ये कृषक भी हैं और बड़े गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो आज हमारे साथ यात्रा पे निकले। हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं माँ तमसा को बीच धारा के बीच में रह के समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी नाला है गांव में? अच्छा। तो गांव में कचरा प्रबंधन को लेकर सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें नोटिस हो रही हैं कि जितना शहर दूषित है उतना ही गांव भी नदियों को दूषित कर रहा है। मुझे एक चीज़ बताएं भैया कि यहाँ पे जल स्रोत कहाँ पे है इस वक्त? आपने यहाँ तक कोई नहीं देखा ना अभी तक? पानी के अंदर है। पानी के सब अंदर। नहीं, पानी के अंदर कितना बढ़िया लहसुन की खेती हुई है नदी किनारे। ये लहसुन की खेती की गई है। अरे बड़ी फसल उगती थी, सरसों, मटर। दीजिए। अरे बहुत सामान हो जाता है। तो अभी हमारी बात अधूरी रह गई थी, इसको लीजिएगा। तो आप जो मुझे पेड़ के बारे में बता रहे थे, जैसे महुआ हो गया, तो ऐसे और कौन कौन से पेड़ थे जो अभी आज की डेट में नहीं है? अब जैसे कम है। बेर नहीं है। अच्छा। और फिर इसके बाद शीशम के पेड़ एकदम विलुप्त हो चले हैं। हाँ, इसके सेमल, हाँ सेमल का पेड़ नहीं है। नहीं, पहले सेमल, हाँ जामुन के पेड़ कम है, लेकिन है अभी दो चार हैं, लेकिन कम है पहले की अपेक्षा। नहीं तो यहाँ से वहाँ तक नदी के किनारे बाग हुआ करती थी, एकदम घनघोर बाग। हाँ, अब एक पीपल यहीं पर था, कट गया। ये बांस कैसे गाड़े हुए हैं यहाँ पे? ये मछली मारने के लिए गाड़े हैं। तो इससे क्या नदी पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मछली मारते हैं इससे लोग। अब झांगियाँ डाल दिए हैं। हाँ। आज 10 दिन 15 दिन के बाद जाल से इसे घेर करके झांगियाँ निकाल के मछली मारते हैं। तो पहले की तुलना में अभी मछली ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी? पहले ज्यादा थी। कुछ नाम पता है जो मछलियाँ आज की डेट में नहीं मिलती है? हाँ, जैसे टेंगर हुआ, वो नहीं मिल रही है। नहीं मिलती। हुन्ना हुआ, हाँ। नहीं मिलती है। बाम की मात्रा कम हो गई, ये नहीं मिलती हैं। और फिर इसके बाद चरहवा एक मछली आती थी। हाँ। उसकी मात्रा एकदम 0 पे। क्यों? हाँ, रोहू भी नहीं है। और भाकुर, कतला, जिसको कतला बोलते हैं, कतला भी समाप्त है। नहीं तो इसमें और एक एक कतला कम से कम 10-10, 15-15 किलो के मिलते थे। अच्छा। और केचुए वगैरह? केचुआ की जनरेशन कम है।
मतलब ये जो हाँ। कितनी वैरायटी के केचुए हुआ करते थे पहले? अरे वैरायटी के 3-4 केचुए वैरायटी यहाँ पर दिखती थी। एक होता था दूधिया केचुआ, एक होता था हेलो? काला केचुआ, एक होता था हेलो? छोटा रेड केचुआ, हेलो? ऐसे होते थे। हाँ भैया, मैं आपको आधे घंटे में कॉल कर रहा हूँ, मैं यात्रा पे हूँ ना। हाँ, आधे घंटे में कर रहा हूँ, मैं यात्रा पे हूँ अभी नाव के बीच में, है ना? यहाँ पर पानी की गहराई कितनी होगी हो? 7-8 फुट होगी। 7 फुट खड़ा। हाँ। अच्छा, इधर सबसे ज्यादा कहाँ पानी है? ललन तरी में। वहाँ पर कब फूटा हो? अब देखिए घाटों की दशा, कितना कचरा है। नहीं तो पहले यहाँ पर शुद्ध लोग इसमें से पानी पीते थे अच्छा। और यहाँ पर बर्तन साहब नहाते थे, धोते थे, सब पूरा जीवन ये इसी पर निर्भर ही था। लेकिन आजकल इतना प्रदूषित हो गया है कि सभी लोग अपने घरों में समरसेबुल गड़वा लिए हैं, हैंडपाइप लगा लिए हैं। अब नदी को उपेक्षित कर दिया गया है, क्योंकि पूरी गंदगियां नदी में उड़ेल दिया जा यहाँ रहा बहुत है। पुराना बगीचा था, यहाँ वही ये पेड़ बहुत पूरा पुराना बचा है। एक पेड़ वही पुराना बचा है। अब देखिए एक नया, कौन सा पुराना पेड़ है? हाँ वही वही आम का पेड़। हाँ वही शिव शंकरी है जो हाँ। लगाया गया था हाँ हम ऐसे लोग। संकट हमने है। लगाया था। हाँ हमने देखिए लगाया ये था, जो वही शिव अच्छा, उसी शंकरी। किनारे पे आ गया। हाँ, जो हाँ, घेरा हुआ है, Very good. ये 2 पीपल के पेड़ लगाए हुए हैं। हम्म, और ये जो और फूल वूल, गिरधारी का कहना है कि हम ही वो दोनों पेड़ लगाए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पहले इनके भाई साहब बत्तख पालन बहुत ज्यादा किए थे, अच्छा, लेकिन जब बाद में नदी सूख गई एकदम में, तो सब खत्म हो गया। लेकिन फिर एक बाबू साहब है बत्तख पालन किए हैं, देखिए तर रही हैं सब। ये शाम दिन भर नदी में अपन चरती हैं, सिवाल वाल है, काई खाती हैं जो हरी हरी दिखाई दे रही है, और शाम को फिर चली जाती हैं अपने घोंसले में। इनकी तो बड़ी ये खासियत है हाँ। कि अपने आप ठीक अपने ही घर में जाती हैं। हाँ, और अपने टाइम पर जाती हैं। कुछ कचरा भी साफ करती है। हाँ, कचरा भी साफ करती हैं नीचे से लेकर। तो बत्तख पालन जो है, अगर इसको प्रोत्साहन मिले तो नदियों का कुछ जो है हाँ, गंदगी साफ कर देगी। गंदगी साफ होगी। ये एक अच्छी चीज जानने को मिली है नई चीज। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत। और पहले क्या होते थे इसके आसपास? और इसके आसपास, अब जैसे ये बांस है, हाँ हाँ तो पहले बांस बहुत मिलते थे, हाँ, बांस मिलते थे। अभी बांस कम है। बांस कम है, नहीं अब तो कुछ लगे हैं, जैसे एक है दो। नहीं, कुछ कुछ होना एक अलग होता है, हाँ। पहले की तुलना में अभी पहले कम है कि ज्यादा है? पहले की तुलना में कम है। वहाँ पर जो वहाँ से चले हैं जहाँ से नाव थी, वहाँ पर बहुत ज्यादा था। अच्छा, हाँ, अब एक भी नहीं है, कट के बड़ाई और बड़ाई ये कौन से पेड़ है? ये है सब यूक्लिप्टस अर्जुन। ये अर्जुन का पेड़ है। अर्जुन की पेड़ की खासियत ये है कि नदी के किनारे ये डूबने के बाद भी ये खत्म नहीं होता। और अच्छा। सारे पेड़ जैसे सागौन है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं खत्म होता है। ब्लड प्रेशर की बहुत अचूक दवा है अर्जुन। अच्छा, हम्म, और इसके अलावा जो खेती होती थी उसमें पहले रसायन नहीं होते थे? इस नदियों के किनारे इस जो झाड़ियाँ थी, अब तो झाड़ियाँ हो रही है ना, पहले कुदाल से गोड़ करके इसमें सरसों और अरहर, अरे नहीं, मटर फेंक देते थे। इतनी टमाटर ज्यादा भी होती होता थी। था। अब टमाटर इतने बड़े बड़े होते हम लोग नदी में इतने बड़े बड़े इधर होते थे टमाटर? इतनी बड़ी बड़े इधर टमाटर, इसी स्नान पर करते इसी पे थे सब। और यहीं पर बैठ के खाते आते थे। थे देसी और यहाँ टमाटर खाते थे। जैसे अरे गजब का उसका स्वाद कोई वैसा। नाम है वैरायटी का? वैरायटी का नाम नहीं है, इसे लाए लगा दिए। उतनी टाइप का गाजर है, इतने बड़े बड़े गाजर पशुओं को खिलाने के लिए होते थे। यहाँ पे नदी मुड़ रही है। हाँ, यहाँ पर मोड़ खा लिया। और जब बाढ़ अभी तक आती, हम इतनी दूर आ गए लेकिन एक भी प्राकृतिक स्रोत हमें मिला नहीं है हाँ, किनारे से। प्राकृतिक स्रोत सारे वहीं पर केचुआ मिलेगा। दिखाई दे रहे हैं। देखिए वो कोने पे ले चल बाबू। ये केचुए नहीं, जो केचुआ पानी में बड़े वाले चलते हैं, मैं उन केचुओं की बात कर रहा हूँ। वो केचुए पहले थे, अब नहीं दिखते ना। तीन क्वालिटी जो बता रहे हैं ना, ये नदी के किनारे ही इसी रहते में हैं। है, इसी में है। ये जो उनका नहीं, ये जो ये वाले केचुए रेंगने वाले हैं, रेगिने मैं केचुआ की बात कर रहा हूँ। वो केचुए बरसात में दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े आते हैं। बड़े बड़े। हाँ, कितने टाइप के केचुए आते थे? 3-4 टाइप के नहीं बता रहा हूँ। एक ब्लैक होता था, वो सबसे बड़ा मोटा होता था। हाँ। उसके बाद दूधिया होता है। हाँ। उसके बाद रेड होता है। और उसके बाद छोटा व्हाइट होता था। अच्छा, हाँ, छोटा व्हाइट इसमें है सब। 3-4 किस्म हो गए। छोटा 3-4 व्हाइट अभी भी है इसमें, हाँ हाँ हाँ। कभी भी देख- कभी कभी दिख जाते हैं। ये देखिए ये सब कचरा भरा पड़ा नहीं थे। पहले नदियां जो थी, मतलब यहाँ पर कम से कम 10 से 12 फुट पानी खड़ा रहता था 10 से हर साल भर? हर साल। अच्छा, हाँ, लेकिन देखिए अब इस समय इन साल तो फिर भी पानी दिखाई दे रहा है, तो सिकुड़ के लोग
नंगे में तो बिना नाव के इस पार उस पार होते थे। अच्छा देखिए इस पर गूलर का पेड़ है, हाँ। पपीहा पीक रहा, वो तरकुल का पेड़ है, देखिए 3 4। गुलर और शहतूत भी लगा, शहतूत पे तो शहतूत फल भी। आए हुए हैं। हाँ हाँ। शहतूत देखिए, का पेड़ भी विलुप्त हो रहा है। यहीं पर जो है ना, हाँ। यहाँ पर जल स्रोत हमेशा मिलता है। देखिए वहाँ थोड़ा थोड़ा निकल रहा भी है, वहाँ पर भी है, पानी के अंदर है, थोड़ा थोड़ा देखिए जरा पास लाल करिए मिट्टी। बाबू, जरा पास करिए। लेकिन जल स्रोत नहीं निकल रहा है वो। हाँ, पास निकल लेके चलिए थोड़ा, हम लोग पास जाके देख सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए पानी बहुत साफ है, बहुत साफ है। लेकिन नीचे पूरा प्लास्टिक और कचरा हाँ, दिखाई हाँ, टॉयलेट में। हाँ। अरे अब तो कम साफ नहीं, पहले पूरा धरती मछलियाँ दिखाई देती नहीं थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ टॉयलेट में जो चीजें बैठ गई हैं, हाँ, तो वो नीचे के जनजीवन को भी बर्बाद कर रहा है। हाँ। तो कौन डुबकी मारता है, थोड़ा मेरे को उस साइड में लेके ऐसे घुमाइएगा भैया। घुमा ले बाबू ना, देखिए वो जल स्रोत वही है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। ये तो नाला भी आ रहा है इधर। हाँ नाला है, लेकिन जल स्रोत देखिए वो जल स्रोत का लाल ही है। बालू टाप है। उधर जल स्रोत का ही पानी है, ये नाला नहीं है। देखिए दिखाई दे रहा है ना छोटा सा, वो छोटा सा लग्गा दिखाई दे रहा है सारा कदा। ये भी ये विलुप्त हो यही वही गया। वही यही वाला है। हाँ वही वही जल स्रोत। हाँ एक मिनट तो जूम करता हूँ। ऐसे ही नीचे इधर भी है, बहुत ज्यादा इधर बहुत नीचे छोटा है। जल स्रोत है। नहीं तो इधर बड़े बड़े हैं। अब यहाँ से मेरे ख्याल से भैंस वैंस आती है, सब इसको बर्बाद कर दी है। हाँ 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 वो बंद होती जा रहा है। हाँ। अब देखिए इधर भी जो है, तो अब पानी के नीचे है। इधर दिखाई पानी के नीचे। हाँ पानी के नीचे, जब और पानी घिसे गर्मी में कम होगा तो दिखाई देती हैं सब, वहीं पर हैं इसी साइड में सब। हाँ अरे इधर बहुत जल स्रोत हैं, नीचे से पानी बल 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 फेंकता रहता है, चारों तरफ बालू इकट्ठा रहता है। अरे वो वही तो साफ करते हैं नदी, नहीं तो कचरा हो जाएगा। ये सोता वाला पानी शुद्ध पानी आ जाता है। यही पानी आता है। इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। देखिए थोड़ा सा हो वहां से निकल रहा, अब इस समय बंद है। एक्चुअली देखिए पूरा प्लास्टिक है, हाँ, मिट्टी में सब जगह तो बंद हो जा रहे हैं। प्लास्टिक गांव में भी बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा की। तो मुझे लगता है कि रासायनिक खेती के साथ में ही जो प्लास्टिक में पैक होकर आता है, उसी के साथ हो गया, और लोगों की जीवन शैली बदलने की वजह बदल से गया। हो गया है। मानते हैं, क्योंकि जो नमकीन के पैकेट्स गांव में आ रहे हैं, हाँ। बिस्किट्स आ रहे हैं प्लास्टिक में पैक होकर, हम्म तो लोग शौक में खरीद के खा रहे हैं और खिला रहे हैं हाँ, बच्चों को। वही फेंक वहाँ दे भी रहे हैं। एक सोता होगा। देखिए वहाँ पे एक स्रोत है। यहाँ पे अच्छा, नहीं वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। नहीं, बहुत देखिए थोड़ा- एक स्रोत यहाँ पर है छोटा सा, देखा बाबू हाँ, हाँ। वही बिल है, थोड़ा पास लेके चलिए। वही बिल है, देखिए निकल रहा है धीरे धीरे। तो पहले इसकी गति बहुत तेज होती थी। हाँ? हाँ पहले इसकी गति बहुत तेज थी। असल बात है कि अब जलाशय जो ऊपर के फट पट गए हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता था, देखिए वो पानी अभी आ रहा धीरे धीरे आपने धीरे। बिल्कुल सही कहा। हाँ? जो तालाब होते थे, हाँ उसमें और पानी कुएं इकट्ठा से होता जो था। पानी इकट्ठा होता था। हाँ अब गर्मियों के दिन में वही पानी रिस करके आता था। हाँ। देखिए एकदम शुद्ध जल स्रोत, कितना बढ़िया पानी आ रहा है, उसको आप वीडियोग्राफी करें। देखें बहुत सुंदर। ये छोटा है, इससे बड़े बड़े बलबल बलबल फेंकते थे। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। देख रहे हैं ना, ऊपर से पानी रिस ये करके ऊपर वाला भी सोता था, उधर से पानी पानी आना बंद हो गया उधर से अभी। बंद हो गया है। इसके एक ऊपर वो से। भी था, वो भी भी बंद था। हो गया। हाँ, वो फ्रेश पानी। हाँ वो हाँ। भी देख जो दिखाई दे रहा है ना, सब स्रोत थी, लेकिन धीरे ऐसे धीरे ऐसे छोट वाटर लेवल जब नीचे चला जाता है ना, स्रोत तो असंख्यों में है। अब कुछ जमीन के पानी के अंदर हैं, कुछ बाहर जो दिखाई दे रहे हैं तो बाहर हैं। जब उस कोने पे भी लेके चलना, ये इस साइड में कटान कम है तुलनात्मक यहाँ पे। हाँ जहाँ पे आबादी है वहाँ पे कटान ज्यादा है। वो एक लोगों के पास वो सारा अपना नदी के किनारे वाले में बगीचा लगा दिए हैं, अच्छा, जिससे उधर कटान ना होके इधर कटान हो गई, नहीं तो पहले नदी उधर जाती थी। उन्होंने अच्छा काम किया है, उनकी वजह से कुछ पर्यावरण बचा हुआ है। तो इनसे देखिए एक जल स्रोत वो है, हाँ, ये भी दिखा। दिखाइए, जी जी, दिखा दिखा यहाँ से। दिखा दीजिए। ये भी है रिश्तेदार थोड़ा पानी। देखिए एक जल स्रोत यहाँ पर है। तो आज बहुत सारे जल स्रोत देखने को मिले। हाँ देख लीजिए। गाँव में अभी भी देखने को मिल जा रहे हैं। अरे भाई अब गंगा के किनारे भी ऐसे ही जल स्रोत हैं। अच्छा, हाँ देखिए आ रहा है, पानी आ रहा है ना हाँ। रिस के।
ये देखिए वही आ रहा है बिल से, देखिए यहीं से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, देखो बाबू इशारा कर दे लगी से, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये हाँ वहीं से आ रहा है, वही बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत सुंदर। तो ये जिनका बगीचा है उनसे मिलने को मुलाकात की जाए सर? अरे पीछे चलिए, वो ना? तो बहुत स्वागत, वहाँ पर बहुत सम्मान मिलेगा आपको, चलिए ना। क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ये हाँ। बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बेहतरीन काम नहीं, देखिए एक जल स्रोते है, वो देखिए निकल रहा है। आज तो बहुत सारे हो गए। हाँ? कल परसों वाली यात्रा में सिर्फ 3 ही मिले थे, शहर में एक भी नहीं मिला। देखिए एक जल स्रोत यहाँ पर है, वो पानी के अंदर है, वो मिट्टी थोड़ा सा दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया। इस जिस एरिया में हम लोग हैं, जी। यहाँ नदी करीब 1-1.5 किलोमीटर घूम के आई है। अच्छा, और इसी- जैसे इसी जगह पर। आजमगढ़ में 3 तरफ से नदी है ना, हाँ। तो यहाँ भी 3 तरफ से नदी है। पहले कितनी आबादी थी इस गांव की? पहले आबादी कम थी, अब बढ़ी है पॉपुलेशन। अच्छा, और इस नदी पे निर्भरता कितनी है? पूरे गांव की देखिए एक जल स्रोत है, वो देखिए भाई, वही हाँ। हम्म, पूरे गांव की निर्भरता इस नदी पर है। अच्छा, हाँ खेती के लिए पहले लोग इससे देखिए एक जल स्रोत है, देखा बा वो हाँ, दिखा दिखा। मुक्का से पानी आ रहा था हुआ। हाँ तो आपका गांव एक जो है ना अध्ययन केंद्र बन सकता है। हाँ, अगर देखिए इसको एक बनाया जल जाए स्रोत तो। है, ये देखो देखो बाबू, वही हाँ। मुझे लगता है ये भौगोलिक स्थिति आपकी जो ना 3 तरफ से घिरी हुई है आपके गाँव। 3 तरफ से नदी से जैसे घिरी हुई है। आजमगढ़ शहर को घिरी हुई है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे एक अध्ययन देखिए केंद्र एक जल बनाया जा स्रोत सकता है, देखिए सुराख है। है। बहुत बढ़िया। ये बदबू कैसे आ रही है यहाँ पे? ये कचरा है। कैसे देखिए एक जल स्रोत है छोटा सा, वही अगर थोड़ा एक बित्ता घट जाए तो और ज्यादा और ज्यादा गल जाए, बड़े बड़े जल स्रोत पहले जो पक्षी आते थे वो पक्षियां नजर आते हैं यहाँ पे? नहीं अब नहीं है। कौन सी पक्षियां थी जो पहले थी और अब नजर नहीं आती? पहले गौरैया थी, मोर थे, मोर देख नहीं दिखाई दे रहे हैं। मोर है, वो मोर तो है, यहाँ पे कम है। मोर है। हाँ मोर है, देखिए एक जल स्रोत है। अच्छा, हम्म, कोयल और वगैरह जो देखना बांस से टकराएंगे। कोयल है, तोता नहीं एकदम दिखाई दे, देखिए एक जल स्रोत है वहाँ पर। तोते सारे पकड़े गए, मैं देखता हूँ शहर में बिकते रहते हैं हाँ तोते। तोता एकदम में नहीं है, हाँ, मैना बहुत ज्यादा होते थे, अरे पूरा चहचहाट हो जाती थी इस पर। अच्छा, यहाँ शाम भी को सोता है बालू दिख देखिए यहाँ भी वो निकल रहा धीरे धीरे, वहाँ निकल रहा है। एक जल स्रोत ये है, देखिए तो क्या लगता है कि जो एक जल स्रोत वो ये है। भी है। हाँ, हमारे शहर के जो दिग्गज लोग हैं उनको एक बार यात्रा करनी चाहिए इससे? देखिए देखिए एक जल स्रोत ये है, देखिए। आखिरी बार कब आपने ऐसे नदी में यात्रा की थी बाबा जी? हाँ? आपने कब आखिरी बार एक से- वहाँ अरे हम सोता लोग है, तो एक हर वहाँ एक, सोता है। एक जल स्रोत ये है, हम लोग जब बाढ़ आती थी हम्म, तो हमारा गांव है वो पूरा वहाँ देखिए जलमग्न सोता हो वहाँ जाता भी था। है। देखिए एक जल यहाँ स्रोत कई है सोते वहाँ। हैं, देखिए एक जल स्रोत है वहाँ, दुबला पानी है। छोटा छोटा। ये मोड़ पे अरे बहुत सब सारे हैं। हाँ, हमारी यात्रा मत कीजिए, कहिए हम तो यहाँ के पैदा ही हैं। अच्छा, हाँ इसी में खेले पड़े बड़े हैं, देखिए एक जल तो स्रोत क्या वो खेल है। खेलते थे आप लोग पहले? पहले होता था कबड्डी, होता था चिकई, होता था कुश्ती, लॉन्ग क्या- जंप क्या- होता क्या- था, बोलो? हाई जंप होता था, कबड्डी, कबड्डी, तुकई, चिकई चिकई, गा हाँ, रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद लॉन्ग जंप, लॉन्ग हाई जंप, जंप, हाँ, पोल वाट, हाँ, थ्रो, हाँ, और फिर इसके बाद ये एथलेटिक्स, ये सब हुआ करते थे। एथलेटिक्स में क्या क्या था? एथलेटिक्स में दौड़ थी, हाँ, बाधा दौड़ थी। ये देखिए पानी यहाँ बहुत हाँ, साफ है। हाँ, अब ये सब सबसे बड़ी बात ये देखिए, रही ये हाँ, कि जब इनका पीएससी में सिलेक्शन हो गया, हाँ, इसके बावजूद भी जब गांव में आते थे तो ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देते थे। हाँ, अच्छा अभी भी ट्रेनिंग चलता है? अब कोई रुचि नहीं ले रहा है। अच्छा, देखिए यहाँ हाँ। तमाम सोते हैं, छोटे देखिए, छोटे छोटे सोते हैं। अब उतना अनुशासन लगा दिए तो लड़के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे। हाँ तो कभी आपके मन में आया कोई एकेडमी बनाई जाए ऐसी? एकेडमी तो बनाए, लेकिन जागरूकता नहीं है यहाँ पर, और हमारे पास टाइम भी नहीं है। हाँ, मेन टाइम का हाँ। प्रॉब्लम है। क्योंकि अब जब शहर में बस, देखिए एक जल स्रोत है, जब शहर में बस गए, नहीं तो हमारा ये मतलब विचार था कि गांव में ही ट्रेनिंग सेंटर टाइप बनाए, कि ताकि लड़कों को ट्रेन करके भर्ती में अप्लाई करें हों। 1-2 लड़के हुए हैं काफी प्रोत्साहन के बाद। एक सीआरपी में हो गया प्लाटून कमांडर, उसको बहुत प्रोत्साहन किए तो मतलब हो गया। इस साइड के लोग ज्यादा जागरूक लग रहे हैं। हाँ? नदी के इस साइड वो हमारा ही गांव है, हमारा ही गांव वो है। जमीन पाही पूरे गांव का नाम है।
तो जमीन उस तरफ है, पाई इस तरफ है। देखिए अच्छा। जल स्रोत छोटे छोटे और हैं। ये दिवाकर सिंह का है, वो बीएचयू से एमएससी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हाँ। यूपी कॉलेज से अरे उन्होंने बहुत लकड़ियां बर्बाद बीएससी हो किया। गई। तो उनकी ये सोच है जिसकी वजह से आप इतने सारे हाँ नदी जो नदी के किनारे ये अर्जुन का पेड़ उन्होंने लगाया, इसलिए कि लिप्टस को बाढ़ जब आती है ना तो काफी गिर जाते हैं। हम्म, तो ये इन्होंने अर्जुन का पेड़ लगाया मतलब- जिससे कटान उधर ना होके और नदी की धारा इधर मुड़ गई है। इधर काफी नदी काट दी है हम्म। और उधर जो है काफी, जब बाढ़ आती है ना तो बालू रेत सब रुक के तो इसका किला बना मतलब देती है। नदियों के संरक्षण में एजुकेशन का बहुत पूर्ण रोल है, क्योंकि ये उस टाइम एजुकेटेड थे, इन्होंने हाँ हाँ, ये एक चीज समझ में आता है। प्लांटेशन बहुत बढ़िया किए थे। उन्होंने और इस पे जागरूक भी रहे। अब पढ़ा लिखा देखिए, होना और जागरूक ये होने जो में अंतर है। जड़ें उगार है ना, ये अगर प्राकृतिक नहीं रास्ता रहती है तो ना, हाँ, नहीं तो कट जाती सब। ये पानी आने का प्राकृतिक रास्ता है। हाँ हाँ, नहीं तो पानी कट जाती सब। जड़ जो खाली हैं मिट्टी को जकड़े हुए हैं। तो आज एक चीज ये सीखने को मिली है हाँ कि पढ़ा लिखा होना और जागरूक होने में अंतर है। हाँ, देसी एग्रीकल्चर, देखिए एमएससी एग्रीकल्चर तो बहुत लोग किए थे। टिटेरी पक्षी फिल्माइए इसे। टिटेरी है, हाँ, टिटेरी आवाज है। उसकी देखिए कैसी है। ये सब अब दिखने को नहीं मिलती है। हाँ टिटेरी देखने को नहीं मिलती। very good। हाँ। अब कलरव कर रही हैं हम लोग को देखी हैं, शांत विचर रही थी। आज जब हम लोग देखें तो उड़ने लगी सब। ये जब देख रहे हैं सब, ये सब सरसों और मटर ये कहीं भी मिला के बहुत कर्कश लगती थी। पहले तितली और जुलाहा बहुत होते थे, तिथि जो अभी होते हैं। अभी ड्रैगन तो फ्लाई, दिखाई दे रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई दिख रहे हैं। ड्रैगन टिटेरी फ्लाई हमारे ऊपर से ही जा रही है, सबको अलर्ट कर रही है। कुछ आवाज दे रही है। ड्रैगन फ्लाइंग देखिए, सब उड़ रहे हैं सब। तो पहले बहुत ज्यादा होती थी। अब भी है, लेकिन आप जब हमसे पूछ रहे हैं कि कभी सैर किए हैं, जब पूरी बाढ़ समाप्त होती थी, मतलब चारों तरफ से हम लोग तीनों तरफ से गांव घिर जाता था, तो हम लोग पशुओं के चारा के लिए बजड़ा बोया जाता था इस क्षेत्र में। अच्छा है। और हम लोग 1.5 किलोमीटर पानी में तैर के उल्टा चढ़ते थे। अच्छा है। और फिर वहां से तैर के जाते थे, वहां पर बजड़ा काटते थे। हाँ। अब बड़े बड़े ये जो है ना, ये बहुत बड़े बड़े हो जाते, इन्हीं से लपेट के बांधते थे। ये सरपत, हाँ, सरपत से। सरपत भी विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त हो गए, बहुत ज्यादा विलुप्त हो गए। अच्छा। नहीं, खूब सरपत थे, सघन थे। अच्छा। उसी से बांध करके अब बड़े बड़े बेड़ा बनाते थे, अब पकड़ करके हाँ। बीच धारा, नदी में खूब तेज धारा चलती है, हाँ। बीच धारा पर ले जाके खींचते थे वहां से। कोई तो बहा के बहुत दूर चला जाता था, कोई खींच के किनारे लगा लेता था। हाँ। हाँ, अब सब वो समाप्त हो गया। कोई जागरूक नहीं है उतना। बाढ़ तो आती है आज भी, हाँ। अभी इन साल भी बाढ़ बहुत तगड़ी आई थी। सबके घर जानवर थे। हाँ, बैल सब- था, जानवर हाँ। कौन कौन से थे? भैंस था, जहाँ गाय बैल थे, थी। भैंस थी, गाय थी। अच्छा, देसी गाय थी कि वो देसी बाहर? हरियाणा नस्ल देसी यही थी। अच्छा। हाँ, ये दो प्रजाति थी। और बैल ही समृद्धि का आधार माना जाता हाँ। है। जिसके पास एक बैल है वो कमजोर है, जो 2 बैल वाला है वो अच्छा, मजबूत पहले दूसरे, अगर है, हाँ। 4 बैल जिसके पास हैं वो उसको सबल बड़ा है। सबल है, ये माना जाता था। देखिए सरपत सब है और किनारे किनारे। घोड़े भी लोग रखते थे, तो हाँ। जो और थोड़ा ताकतवर जो घोड़ा है जिसके पास वो माना जाता तो था। आपके लिए हाथियां भी मुझे लोग जुलाहा रखते और थे। तितलियां भी अब देखने क्या को मिली। तितली देखिए हाँ। उड़ रही है। और देखिए आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में इधर लोग तितलियां और बगला जुलाहा देखिए पकड़ पानी के में बैठा हुआ है। सोता है वो निकला है वो। देखिए बगला पानी में बैठा हुआ है। ये कोई दूसरी चीज़ पहले ये बगला है, पहले से बड़े बड़े बगले भी आते थे, हाँ। माइग्रेटेड। अब वो नहीं आते आते, आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, क्यों शिकार ज्यादा होने लगा उनका। शिकार होने लग गया है। देखिए ये नाला है, जब सरपत किनारे किनारे है ना, हाँ। जब बाढ़ घटने लगती है हाँ। तो इसी से जाल को मुहाने को घेर देते हैं और खूब मछली मारते हैं ये इसमें। प्राकृतिक नाला है प्राकृतिक नाला है। और इसमें से खूब पानी आता है उससे। हाँ, जब बाढ़ का पानी पूरा क्षेत्र में फैल जाता था, जब हाँ। बाढ़ घटती थी, हाँ। इसको जाल से मुहाने पर बंद कर देते थे, तो मछलियां कूदती थी नावों में। हाँ। अब ये भी एक प्राकृतिक हाँ। जगह है जहाँ से आते हैं। देखिए बसवार है ना, बांधी है सब। तो ये जो पेड़ पौधे होते थे और जो जीव जंतु होते थे, ये नदियों को जिंदा रखने में मदद करते थे। अरे प्राकृतिक है, पर्यावरण को संतुलित रखते थे सब। ये हाँ। काटा कैसा गया है? ये खेकड़ा एक होता है, हाँ। उसी को फावड़े से खोद के हाथ डाल के पकड़ के निकालते हैं। केकड़ा कोई जानवर होता है? खेकड़ा इतना बड़ा केकड़ा। केकड़ा, अच्छा केकड़ा। हाँ, देखिए एक जल स्रोत वो है, अच्छा। एक उसके आगे जल स्रोत है। यहाँ पे काफी कुछ देखा गया है और प्राकृतिक अभी तक जो हम लोगों ने काउंटिंग नहीं की, लेकिन 15-20 के ऊपर हम लोग देख चुके हैं अब तक।
हाँ। यहाँ पे भी देखिए वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आ रहा है सिवाल सीमा पे। हम्म। अरे बहुत है इधर जल स्रोत। ये सब देखिए सरपत किनारे किनारे बरसात में खूब बड़े बड़े हो जाते ये हैं। तरकुल लगे हुए हैं। तरकुल देखिए, तरकुल का सीन लीजिए, कहते तरकुल नहीं है, उस पार भी तरकुल है, उधर पीछे निकल गया। तो पहले चारों तरफ होते थे कि ऐसे ही होते थे पहले? ऐसे ही होते थे छिटपुट। छिटपुट होते थे। हाँ, चारों तरफ नहीं होते थे हम्म। पहले और सब। ये जो प्लास्टिक दिख रहे हैं पहले ऐसे देखने को नहीं मिलते नहीं थे कतई थर्माकोल, नहीं, ये थर्माकोल प्लास्टिक कतई थी ही ये नहीं। आधुनिक युग का देन है। आधुनिक युग का देन है ये। तो अरे लोग इसे कुछ इनकम कर पाते थे पहले नदियों नदियों के से माध्यम से? क्यों? कुछ इनकम होती थी पहले? बिल्कुल। अब सिंचाई के समय में आज भी नदियों में इंजन यही लड़का लगा करके सिंचाई करता है, इसी पे इंजन पर बैठा करके अब पूरा किनारे किनारे सिंचाई करता है यही लड़का। अच्छा। हाँ, ताय का स्रोत ये बनाया, नाव चलाता है, मछली पकड़ता है लड़का। किनारे कोई मछली नहीं दिखी? हाँ किनारे केवल देखिए कचरा मोर दिख उस रहा पर बैठा हुआ है, ये देखो ये लंबा पूंछ वाला पेड़ पर। है। हाँ, दिखा, अंधेरे में ए झांगिए डाल लियो, ये के डले है। क्या? अब तो ना डले हो का ये नीचे कुछ फंस जाएगा क्या? ये हाँ? सेवार की आवाज है। सेवार है। तो सेवार के अलावा और कौन से इसमें पौधे हैं जो इसके जलीय जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है? सेवार है, काई है, ये जो सफेद हरी हरी काई इसको बोलते हैं। तो देखा हूँ शहरों में इसको निकाल देते हैं, ये तो हाँ। नदी को साफ करने में मदद करते हैं। हाँ, नदी को साफ करने में मदद करते हैं, जो भी नदी के कचड़े हैं हाँ। ये अवशोषित करते हैं अच्छा। सेवाल। तो अगर हमें कुछ निकालना है तो प्लास्टिक, थर्माकोल, हाँ यही निकालें। जो ये सब मछलियों का भोजन है। जो मानव निर्मित हाँ, चीजें, जैसे देखिए प्लास्टिक पूरा तैर रहा है हाँ और इसकी तलहटी में पूरा प्लास्टिक बैठा हुआ है। हाँ, नीचे सीप हैं इसके अच्छा। पानी में। देखिए पानी साफ इस दिखाई दे रहा शैवाल को कौन कौन सी मछलियाँ खाती हैं? है। हल मछली खाती है सेवाल को। ये जो हरी हरी दिखाई दे हाँ, रही इनको है, भी चैनवा बहुत ज्यादा खाते हैं, चैना ग्रास। ये पहले मछली चाइना ग्रास इसमें नहीं थी, कतला था, रोहू था, टेंगर थी, भाकुर थे, यही सब करौची थी, यही सब थे, और हुन्ना था, बाम थे। नदियों के किनारे आप लोगों का कोई ऐसा त्योहार जिसमें सब लोग मिलते थे और एंजॉय करते थे? हाँ? छठ पर। छठ पर। हाँ। छठ तो इधर और हुई है। यहाँ पे कभी खेल कूद का कंपटीशन होता था नदियों में? नौका नहीं रेस, नदियों में तो स्विमिंग, इसका खेल कूद का कंपटीशन नहीं खेल होता कूद नहीं था। हुआ। और ये नाव, आप लोग जैसे नाव चलाते हैं, आप लोगों को कोई त्योहार आता है जिसमें नाव की पूजा या फिर हाँ नाव हाँ, यात्रा निकलती है? नाव की पूजा करते हैं लोग सावन में। अच्छा, सावन में करते हैं। नाव की पूजा होती है। एक्चुअल में नाव में जैसे हम लोग यात्रा कर रहे हैं, हम अध्ययन के लिए कर रहे हैं, तो हम बहुत चीज नोटिस कर रहे हैं। हाँ हाँ। जैसे अब हम ये सड़क पे अब चलते ये हैं, देखे ना किनारा ना, सब इसमें सरसों मटर घनघोर हुआ करती थी, जितना खेत में नहीं होती उससे ज्यादा पैदाएं होती थी। अच्छा, लेकिन अब मतलब श्रम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो आज भी होगा। अब इतना सारी झाड़ियाँ लगी हुई हैं, अगर इसमें सरसों रहती तो कितना। अरे खाली इसमें टमाटर गोड़ के अगर बोले हमारे टमाटर के मतलब एक मंडी चला देते यहाँ से वहां तक। अच्छा। टमाटर चलाते तो देखिए पानी साफ दिखाई दे ये रहा है। जितने केचुए नदी किनारे दिख रहे हैं, इतने खेतों में नहीं दिखते हैं। अब ये है कि नमी पा रहे हैं ना, हाँ। खेतों में नमी नीचे हो गई तो नीचे चले गए हैं। हाँ। और जो कीटनाशक छिड़का जाता है खेतों में, जी। उसकी वजह से केचुओं की काफी क्षति हुई है। अच्छा। हाँ, जीवाश्म भी खत्म हुए हैं। देखिए आधुनिक युग का एक श्राप सब। हाँ, कीटनाशक खरपतवार नाशक ये बहुत हानिकारक है। तो ये जितने भी प्लास्टिक है, ये कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ी सवाल उठाते हैं बड़ी सवाल उठाते हैं। कि कचरा प्रबंधन है नहीं। हाँ। पहले ब्रिज नहीं था ना, हाँ। जब से ब्रिज बना है हाँ। तो लोग आसानी से कचरा सारा ले जाके ब्रिज पे गिरा देते हैं। गिरा हाँ, देते, ब्रिज नदी की में मैंने डाल भी देते। फोटो ली, सब वहीं से फेंक रहे हैं ब्रिजों से। तो ज़्यादातर यही, अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर कोई पॉलीथीन ला के यहाँ नहीं फेंकेगा, लेकिन यही जो चारों तरफ जो ब्रिज बने उसी पर फेंक देते हैं, बहता आता है। वो बह के आ जाता है। और ब्रिज के पास अगर हम कचरा नियंत्रण का कोई काम अगर शुरू करते हैं देखिए किनारे किनारे सब बहुत ज़्यादा सरपत फायदेमंद लगे होगा। हैं। एक गूलर का पेड़ है, पक के गिर रहा है अपने मन से। आप यहाँ पर आती हैं स्याही खाती हैं सब।
ये गुलर भी जो है ना यहाँ के जीवों और पक्षियों के लिए बहुत अरे इम्पोर्टेंट स्याही एक स्याही शाही। एक जानवर होता है, उसको बड़ी चाव से खाते हैं। तो शाही अब तुलनात्मक है कि खत्म हो गई? बहुत ज्यादा है। ये देखिए, आलू ये फोटो लीजिए थोड़ा उधर, तमाम बगुला उड़ रहा है। उड़ रहे हैं। यहाँ पे पानी की धारा अच्छी है। हाँ, उसमें ज्यादा पानी हो पनिया में, नदी में बढ़ल है ना, छोड़े हैं पानी। बीच बीच में तो पानी कितने छोड़ते साल हैं। आपने सर्विस की है? हम पूरे 41 साल सर्विस किए हैं। हाँ। 60 साल में रिटायर हुए। अच्छा। हाँ, 2019 में तो रिटायर इस हो गए। इस सर्विस के दौरान आपने कई राज्य कई शहर घूमे होंगे। लगभग आधा हिंदुस्तान घूम गए। तो वहाँ की नदी और शहरों में क्या आपने देखा, समानता क्या देखी? समानता क्या, प्रदूषण तो हर शहर में है। थोड़ा सा कर्नाटका में बंगलोर उंगलोर है, थोड़ा साफ सुथरा है। फिर उसके बाद हमको बंगलोर में थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन वहाँ भी नदियों में कचरे हैं। अच्छा। तेरा कर चुके हैं बहन पाहिया में। हाँ हाँ बहन पाहिया में हाँ हाँ। तो पाही तो बहुत मतलब क्या चीज? लंबा हमारा गांव ही बता अभी रहे हैं अभी कि गाँव हमारे का गाँव रकबा में हमारा है, जब से चल रहे हैं। अपना ही उसका में 2200 बीघा हमारे लोग बताते हैं गांव का रकबा है। अच्छा, 2200 बीघा। 55 एकड़ की 60 एकड़ नदी है। तो यहाँ पे एक अनुसंधान केंद्र बनाया जाए। 55 एकड़ नदी है यहाँ, ऊपर है इससे। क्यों सर? जिसमें आपने बच्चों बताया को जोड़कर यहाँ पे एक अनुसंधान केंद्र बनाया जाए आप लोगों का। कुछ तो होना चाहिए। हाँ। यहाँ पर हम लोग है। जाड़े के समय में जी ऐसे ही नाव, दूसरे गांव वाले आते थे मल्लाह लोग, जी। मछली मारने, तो हम लोग बैठते थे। अच्छा। इसी पर मछली मारते थे, हम लोग भी ले जाते थे, वो भी ले जाते। यहीं पर ये जो स्थान है ना, हाँ। खूब सेवार थी। और अच्छा। चारों तरफ से मल्लाह जो बर्छा लिए रहते हैं, हाँ। लगे कोचना। हाँ। इतना बड़ा टेंगर यहीं पर आ गया। हाँ। हम जो इसे ही लाठी मारे, हाँ। तब छटक के पानी में कूद गया। ये कब की कहानी है? हाँ, अरे ये जब हम इंटर में पढ़ रहे थे, सन 78 की बात है। अच्छा। हाँ यहाँ पे पानी की गति बहुत अच्छी है। हाँ, ठीक है। हाँ। ऐसे और ही यहाँ पे हवा की पहले, गति भी बहुत तेज हाँ, है। पहले जो नदी चलती थी इसी तरह अभी। वेंचुरी इफेक्ट बना हुआ है जो बर्नौलिस का आता है ना, हाँ। वेंचुरी इफेक्ट घाटी पे, हाँ। वो वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, हाँ, बताइए सर। अब यहाँ पर पहले अविरल ऐसे ही नदियां बहती थी, और नदी गर्मी के दिन में इससे ज्यादा पानी हमेशा रहता था, बल्कि अब कम है। ये तो नदी नहरों द्वारा छोड़ा गया पानी की जो थोड़ा ये कितना फर्क है वहाँ पे जो उन्होंने पेड़ लगा रखे थे हाँ और यहाँ पे। हाँ, वहाँ अब पे चाहते चीजें- पूरा हाँ। पेड़ लग जाता है। तो वहाँ पे पानी का हाँ। प्रभाव कैसा रहता है जब बाढ़ आता है? तो हाँ, कम रहता है। देखिए तरकुल, हाँ, उस पर पानी नहीं तो वही में धारा हो जाती थी, लेकिन अब उसकी वजह ये से काटते काटते साइड चला जा रहा है, काटा है। नदी शिफ्ट हो रही है। ये कटान की है, क्यों गिरदारी। हाँ, ये कटान करके बाद फिर ये जो इतना फूल बढ़ लगे हुए हैं ये कौन सी झाड़ी है? ये है इसको बड़भाड़ बड़भाड़ इसको बोला बोलते जाता हैं। क्या बोलते हैं? बड़भाड़। पहले बहुत होता था। हाँ हाँ हाँ। इसका आयुर्वेदिक महत्व क्या है? आयुर्वेदिक मतलब जैसे फोड़ा हुआ इसका दूध लगा दी, ठीक हो जाएगा। अरे कुल कई है इसकी दवा। ये भी आयुर्वेदिक पेड़ है लेकिन अब नजर नहीं आते। हाँ 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 तो मतलब अगर नदी के किनारे आयुर्वेदिक बागवानी की जाए हाँ। तो बहुत सुरक्षित रहेंगे। वो देखिए निर्गुंडी का पौधा है, जो पीला पीला जो फूल दिखाई दे रहा है आपका, हाँ। वो निर्गुंडी है। इसके भी आयुर्वेद में दवाएं बनती हैं, होम्योपैथी में भी बनती हैं। देखिए टिटेरी यहाँ भी दिखाई दी। पहले लोग टीवी क्या, का खैर लेकिन अभी भी पहले तुलनात्मक लोग बहुत क्या कम है। अब भी मरे हुए पशुओं की इस नदी में फेंक देते, फेंकना नहीं चाहिए। अभी भी फेंक देते हैं। फेंक देते हैं मरे हुए पशु को, मरे हुए मनुष्य को फेंक देते हैं। जबकि किनारे छोड़ देते तो सब मांसखोर खा जाते हैं। काफी लीला हो। ये जो चिड़िया ये कौन सी है? कौन? ये छोटी सी जो ये चिड़िया है? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंग फिशर। किंगफिशर। किंग फिशर देख लीजिए, यही मछली पकड़ती है। ये भी बहुत कम हो गई है। हाँ, किंग फिशर यहाँ एकांत पाई है, सब अपना विचर रही हैं। दो दिखी है। हाँ, अब हमारे देहात में इसको कौड़न्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौड़न्ना। किंग फिशर है, जो डूब के मछली निकाल लेते हैं। हाँ।
यहाँ पे नदी टर्न ले रही है, देखो पूरा साफ। हाँ तीसरी टर्न है। ये ये तीसरा तीसरी टर्न है। हाँ तीसरा टर्न है। ये तो देखिए पहले की तुलना में मछली ज्यादा ये थी वहाँ क्या से देखिए स्रोता का निकल रहा था अभी। हाँ, देखिए बंद हो गया। देखिए एक सोता वहाँ पर है। तो अपने गांव में कितने नदी और तालाब होंगे, और सॉरी कितने तालाब और कुएं होंगे गांव अब के अंदर? कुएं तो लगभग पड़ चले, देखिए एक वहाँ पर जल स्रोत है। अच्छा, गांव में क्या है? कुएं तो लगभग पड़ चुके हैं। अब तालाब तो है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 तालाब हैं। 7 8 तालाब है। हाँ। कुएं लगभग पड़ गए। अभी कोई हाँ। कुआं ऐसा जीवित है? नहीं दो कोई चार? होगा 2 1 कुआं, लेकिन वो भी ढका पड़ा है। अच्छा। ये तो हम लोग सामने ही ढका पड़ा है। देखिए यहाँ पर बैठ के मछली मारे हैं, सीप लगा करके और मछली पकड़ा है। नदी के किनारे अगर तालाब बनाते भी हैं ना हाँ, तो वो पानी रिस के नदी में चला जाता है, चली जाता है। वो गर्मी में सब सूख जाते हैं। कह रहे वो सिपो पढ़ी ना मारत हो समय बहुत कम कहाँ है, मौका चाहता लगी मौका ना लगे पास। 17 तारीख में हाँ? ले इसमें जाले में यहाँ भी जो पीली पीली मिट्टी सिपो दिखाई दे सिपो रही है में ना, सब सोते अच्छा उनमें नीचे से बालू आया है तो जब नदी बढ़ी है और जब घटी है तो पोली मिट्टी से भसक आया है। ये कटाव है पूरा। हाँ। यहाँ कटान यहाँ पर गहरा कर दिया, जब ऊपर लोड पड़ा तो मिट्टी खिसक गई। अब यहाँ पर इस क्षेत्र में सियार और नीलगाय बहुत ज्यादा रहते हैं। पहले भी थे? पहले भी थे। तो वो जंगलों में थे? हाँ तो ना पहले ऐसे ही जंगल थे थे, यहाँ पे? ऐसे ही है जैसे आज है पहले। ये प्लास्टिक है ना, हाँ। कुरकुरे का पैकेट। हाँ। तो ये जितनी भी कंपनियां नमकीन की और कुरकुरे, हाँ। इनका जो गांव में इन्होंने पॉल्यूशन फैला दिया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सब सोते बंद हो गए हैं। अब देखिए कुरकुरे के पैकेट बहुत ज़्यादा हैं और नमकीन के पैकेट, अगर एक स्टडी पाया जाए तो हर 10 में से 2 तो कुरकुरे और नमकीन के पैकेट, ये देखिए काला वाला पॉलिथीन, सब ये नीचे तलहटी में बैठे हुए हैं। इस नदी के किनारे करने वाला तो लाल वाला गाजर खाली लगा दे हाँ। तो बताओ इस सीजन में तैयार हो जाता है। खोद के बेचे बिना पैसे की, बिना लागत की खेती है, बहुत ज्यादा होगा। और आ जाएगी। हाँ। लाल वाले गाजर की, लाल वाले गाजर, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। लेकिन कोई कहना नहीं है, सब पहले छोटी छोटी बेर के पौधे थे, सब कट मैं गए। उन बच्चों के पास लेके चलिए ना, बैठिए, फिर वहीं से टर्न मारा जाए। कुछ अनुभव हुआ? अभी अभी तो चल रहा है साहब। अभी हमारे गांव में जो यात्रा हम लोग किए हैं जी। वो आधी यात्रा हुई है। आधी है, अभी अभी इतना ही यात्रा और जो आगे है है। इतना और आगे है, अच्छा, जो नदी घूमी हुई है। एक दिन यहाँ उत्सव मनाते हैं, 2 घंटा लगता है। इन पे झंडे वंडे लगा के हाँ। ये इनकी जो नौका बता रहे यात्रा हैं- निकाली जाए। ये जो बता रहे हैं कि पूरा घुमाने में 2 घंटे लगते हैं। कितनी नाव होगी भैया हमारे पास? तो आप लोग एक यात्रा निकाल सकते हो क्या, एक उत्सव के रूप में? कोई एक दिन आप लोग चिन्हित करिए सर। ये भी कुछ मेडिसिनल प्लांट ये होगा। वाला, हाँ। ये कौन सा प्लांट है? जलकुंभी अभी बोलते तो हैं। पता नहीं है लेकिन इसका जलकुंभी है। कलर देखिए और सर्च करने से पता चलेगा। देखिए समतल सब है, गाजर की खेती लायक या टमाटर की खेती लायक। हाँ आंसू कटला है ना, मैंने तो सुना कटले रहा है। यारो झांगी डालल हो यार, केकर झांगी वैसे डालल? नदी कौन से विभाग में आता है? जो आजमगढ़ के विभाग में? इरिगेशन विभाग में आता है। सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग से मैंने बात किया तो हाँ। उनके पास कोई डेटा नहीं है इसका खास। हाँ। और उन्हें कह रहे हैं कि आप बाढ़ प्रबंधन से बात करिए, हमारे पास तो कोई इसका अध्ययन नहीं है। हाँ तो बाढ़ प्रबंधन ना फिर देगा। रामपुर हाँ? स्कूल रामपुर है सरकारी कि स्कूल है? फिर रसीदाबाद? गांव रसीदाबाद है ना, तो इधर तो हमारा गांव है। देखिए वो आगे वहाँ आगे तक तो नाला हमारा दिखाई दे गांव रहा ही है, था, दोनों वो साइड। बहुत ज्यादा पानी का क्या सप्लाई वो करता नाला तक हम जा सकते हैं? टाइम है आपके पास? हाँ वहाँ वो नाला कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है अजमतगढ़, उसके आगे से ही आ रहा है।
ताल में से, अजमेर से ताल में से आता है। साल सलोना से क्या नाम है आप लोगों का? और आपका? जोर से बोलो। और आपका? अरे कौन उसके आगे भी है भैया। कौन राजन। कौन मछली मिले थे रे बाबू? खाली फंसत यही कुल। अचानक बचवा ना फंसत हवा। हाँ कुल ना फंसत हवा। रावा के बच्चा खाई है। ये अच्छा मनोरंजन वाला काम है। बहुत मनोरंजन वाला काम है। और बाकी 3-4 लोग दर्शक हैं, ताली बजाओ जरा इनके हाँ। लिए जो मछली पकड़ रहे हैं। देखिए ये प्लास्टिक जो इतने फेंके हुए हैं, इसमें मेडिकल वेस्ट भी है इसके अंदर। और इसके अंदर मेडिकल वेस्ट भी दिख रहे हैं। देखिए ये भी बहुत कटान कर दी है, नहीं तो कटान नहीं थी। हाँ, मैंने बताया ना, वो जो पढ़ा लिखा और जागरूक होना दोनों में अंतर है। हाँ। उन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर किया और पूरे पेड़ लगाकर उन्होंने वो अब एरिया देखिए सिक्योर कर वो लिया। पेड़ लगा दिए हैं ना, उतना टीला बचा पड़ा, नहीं तो वो भी कट के इसलिए बिल में आ जाता। ये गांव को उपला पाथा गया है, इसका भी ले लीजिए इसी। ये बसवार है। आजमगढ़ में उपला 1000 से 1200 रुपए का पूरा, क्या बोलते हैं इसको, गट्ठे को? गोहरौल। गरोल बिकता है। तो ये भी एक अच्छा रोजगार का साधन हो गया। हाँ देखिए दूसरी टाइप की सेवार है ये पतली टाइप है, चौड़ी पत्ती है। अच्छा, देखिए पतली पत्ती है। 2 किस्म की सेवा है इसमें। 2 किस्म की। हाँ और ऊपर ये काई। काई। दो नहीं तीन है, एक तो जो हाँ एक भाव बोलते हैं ऊपर। ये देखिए पौधे इस पे भी लगे थर्माकोल पे। हाँ तो पर्यावरण कहीं पे भी अपने आप को कर सकता है, लेकिन बस उसको छोड़ दिया जाए। हाँ पर्यावरण डेवलप कर सकता है। हाँ, बस उसको सुरक्षित छोड़ दिया जाए, वो अपनी जिंदगी जीते रहे। तो नदियों को जो, जैसे ये देखिए पेप्सी की बोतल है, ये किसकी हाँ। पेप्सी कौन सी है? स्प्राइट की है वो। स्प्राइट हो गया। और ये कौन सा है? ये भी पानी की बोतल है। अब पूरा प्लास्टिक खेतों में। इधर की जितनी दोनों तरफ की सिंचाई होती है नदी से ही होती है। अच्छा। अब इसी पर वो इंजन बांध लेते हैं यही, और नदी किनारे लगा दिए, वो सेक्शन पाइप लटका दे, डिलीवरी ऊपर कर दिए। हाँ। और लेके खेतों में पानी अपना सींचते हैं। ठंडी में पड़ता है इसमें। हाँ? ठंडी में। हाँ यही सिंचाई है ना। अब देखिए यहाँ पानी ज़्यादा तो लगा तो बाबू 5 फुट छप्पूर। अरे तब वो बहुत है 5 फुट छप्पूर। हाँ 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 5 फुट छप्पूर है। यहाँ पर चमन मालूम पड़ता है, किचड़ा ना। अच्छा कटाव नहीं। हाँ इतना शुद्ध पानी होता था कि इसमें पानी लोग पीते थे। अच्छा। दाल भात सब बनता हाँ ऐसे से चावल दाल सब बनता, कोई दाल नहीं छूटती थी तो नदी के पानी से। अच्छा। गन्ना का हम लोग पेराई करते थे तो गुड़ को साफ करना होता था, इसी का पानी जाके छींटा मार के साफ कर देता था। अच्छा। तो अभी आपके गांव में सबके कितने घरों में आरओ लगा है? आरओ तो लगभग जो मतलब सामर्थ्य है लगा लिए सभी लोग। अच्छा। हाँ हालांकि आरओ लगाना नहीं कितने लोग चाहिए। खरीद के पानी पीते हैं? खरीदने वाला कोई नहीं है। अभी खरीदने वाला नहीं। हाँ चलो शुक्र है। और सब्जी वगैरह लोग बो के खाते हैं कि खरीद के खाते हैं? कुछ बोते भी के हैं, कुछ खाते भी हैं। ऐसा भी नीलगाय रहने नहीं देते हैं। सब्जी ककड़ी या तरबूजा खरबूजा खूब होता था। सबसे अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं बाबा। हाँ हैं? ये जो आवाज आ रही है गुटर गुटर, ये कौन सी गुड्डू चीज़ ये है? है क्या बोलते हैं, पंडुक चिड़ई होती है। पंडुक चिड़ई। पंडुका का ना हो। ये जो पेड़ों पे प्लास्टिक लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने झंडा लगा झंडा लगाया बाढ़ में सब। हाँ तब बाढ़ में ऊपर प्लास्टिक हो गया। हाँ। मतलब जब भी बाढ़ आती है तो नदी अपने आप को साफ करती है। इधर आने पर भिन्न भिन्न प्रकार की चिड़ई, भिन्न प्रकार के जीव जंतु ये सब दिखाई देते हैं। अब तो
पक्षियों को बहुत शिकार हो गया, प्रदूषण के बहुत हो, नहीं तो अब देखिए बगला कैसे शिकार में बैठा है। झिंगार वाला नरवा ही है कि हऊ हो हऊ। हाँ ये भी एक प्राकृतिक वहाँ नहर तक टाइप का चल जो पानी का स्रोत है। हाँ, स्रोत है, पहले नहीं था, ये बाद में बाढ़ एक साल आई थी, हाँ। अब मट्टी पोली हो गई थी, जब नीचे कटान करे तो खरूद बना दिया। अब बसवार लगा वैसे दी। कितनी नदियां हैं अपने आजू देखिए वही पंडुकुर रहा, वही बोला है, वही घुटरू घुटरू बोल रहा था यही। आपके संज्ञान में कितनी नदियां थी हमारे पास? हाँ, हमारे पास कितनी नदियां थी यहाँ पे आजमगढ़ जिले में। आजमगढ़ जिले में, अरे आजमगढ़ में कम से कम 6-7 नदी थी। अच्छा। हाँ, और कितनी नदियां आके तमसा में समाहित होती हैं? वही 6-7 समाती थी। सिलनी हुआ, वहीं से ही हुआ, और एक कौन हो उधर हो, मगई हुआ, बेसो हुआ। ये कौन सा पेड़ है? इसमें बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं। ये अर्जुन है, अर्जुन है। देखिए। देख रहे हो बहुत सारी पक्षी है। हाँ, किंग फिशर ऊपर बैठा हुआ है मछली के तलाश में, वहीं से देखेगा, वहीं से डाइव करेगा, मार देगा। आजकल के बच्चे नदी के पास आते हैं? हाँ? आजकल के बच्चे हाँ, बहुत कम आते हैं, नहीं तो पहले नदियों में ही गर्मी बीतती थी। हम लोग तो बता रहे हैं, गर्मियों में जब छोटे थे तो यहाँ पर हम और इनके भाई शिकार करने आया जाया करते थे। इनके भाई साहब ये आज भी शिकार करते हैं, बड़े बड़े सौर बंदूक से मारते हैं। सौर? सौर मछली होती है, अच्छा। जैसे गिरई नहीं देखे हैं, उसी की बड़ी प्रजाति होती है, इतने बड़े बड़े 6-7 किलो के, अच्छा। 12 से मारते हैं। वो अभी भी दिखती है? अभी सीजन आ रहा है, अभी का जनरेशन का सीजन आ रहा है, इसमें दिखाई देंगे, मारेंगे। देखिए पतली वाली सवार है, देखिए। एक कटान दिखाइए थोड़ा, कैसे नदी काटी है। ये मछली है। जबरदस्त। बोल जलम ना फंसत नहीं का हो। इतना कचरा होगा लगता है। अच्छा, जैसे ऐसे ऐसे फ्रेश पे डाले तो फंस चाहिए, सब सेवाल में छिपी हुई है सब। हाँ, एकदम खामोशी है। हाँ, एकदम शांत, यहाँ का वातावरण एकदम शांत रहता है। यहाँ पे ध्वनि भी कम है। हाँ? ध्वनि प्रदूषण कम है। हाँ, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब कम है, केवल चिड़ियाओं की चहचहाहट सुना रही कहीं कहीं। नदियों के आसपास जनजीवन जो जीव जंतु हैं हाँ। ज्यादा सुरक्षित महसूस करते सुखी हैं, हैं। उनको खाने का नदियों से आहार मिल जाता है, पीने के लिए पानी मिल जाती है, रहने के लिए पेड़ मिल जाता है। अब तो कम है, नहीं, सब बबूल के पेड़ इधर नदी किनारे हुआ करते सब। बबूल के? हाँ, सब चिड़ियाएं इस पर रहा करती थी, लेकिन समय परिवर्तन में सब, देखिए ये भूस्खलन हो गया है। ई बोरो पर लगे हैं न कुल हो, बोरो रोपी है का पर कुल, पहले तो रोपत रहा ना। हाँ? हाँ। अभी जन नौका बिहार होता ना, ये तो हम लोग सब नेट पर देखेबा, पूरा विश्व में दिखाई दी, इंटरनेट पर फिट कर जाएगी, बुझा ना, जे दबौलत बटन यूट्यूब दिखाई दी। देखिए महोखा चिड़िया हो, उसको बोलते हैं महोखा। महोका ये भी देखने में बहुत शर्मीली चिड़िया है आजकल। हाँ हाँ हाँ, देखने को नहीं मिलती है, देखिए विचर रही है, थोड़ा सा हट पाएगा तो उड़ जाएगी, भाग जाएगी, छिप जाएगी। ये किस चीज का पेड़ है? कौन? ये सेमा। सेमल है, रुई जिसका तकिया बनती है। तो पहले ये हुआ करता था? पहले नहीं हुआ था, अब एक दिखाई दे रहा है। तो आज से 30-40 साल पहले नहीं था, नहीं था, अभी किसी ने बोया है। हाँ, अपने से कहीं बाता हुआ आया है, बिगड़ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर गहराई जल की ज्यादा है, सफाई बहुत है। सफाई है, क्योंकि
गहराई नहीं रहती, इतना साफ नहीं रहता। यहाँ पर मछलियाँ सबसे ज्यादा पकड़ते हैं लोग। ये अजमतगढ़ से आता है direct। हाँ। हम यही यात्रा अब समाप्त करेंगे। अच्छा ये नाला का सर हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा, घुमा आगे ना बढ़ाइए, रखना। हाँ। ये झिंगार का नाला कहा जाता है। ताल सलोना से ये तमसा नदी में आता है। अरे कम से कम ताल क्या कैसे सलोना बोले ताल सलोना एक प्रमुख तालाब है जो अजमतगढ़ के पास है, और वहाँ से जल जो है आके यहाँ तमसा नदी में मिलता है। तो ये झिंगार नाला के नाम से जाना जाता है, और हम यहीं से फिर जो है वापस जाएंगे। थोड़ा उसको वैसे नजदीक से पाही देख के जमीन फिर पाही बहुत जो अभी हम आधी यात्रा ही पूरी कर पाए हैं, हाँ, और यहाँ से नदी यहाँ से फिर घूमी है घूम बहुत टर्न दूर कर तक, ली है गोलाई में चार। और फिर वही स्थिति में पहुँच जाती है जहाँ से हम लोग चले हैं। 4 मोड़ घूमे, अभी 4 मोड़ है। थोड़ा सा नरवा के हरिये ये पार से ये हुरा से ले चल बाबू। इसमें क्या मोटर लगा के चला सकते हैं इस नाव को तेज चलाते हैं। मोटर है मोटर है तब चल रहे हैं। नहीं अभी समय कोई काम नहीं चलाते हैं। नहीं इसे पीछे मोटर अब लगा के देखिए, तो तेज गति से चला देखिए सकते हैं देखिए देखिए कितना पानी है, पूरा आधा से अधिक लगा इसमें। ये वाले क्या बता रहे थे ये कहाँ से? झिंगार नाला झिंगार नाला ताल सलोना से निकलता है। इसको नाला बोला जाता है कि नहीं ये प्राकृतिक नाला है कि प्राकृतिक महाप्राकृतिक नाला है। प्राकृतिक है एकदम बराबर पानी आता है। अभी पानी आ रहा होगा बराबर। ये तो एक उसमें संगम है। हाँ अंदर तक चलते हैं, अंदर तक अंदर तक ना ना जब अरे जहाँ तक जाए। ऐसा है कि इसमें भी जल स्रोत नाला में ऊपर ज्यादा है, वो पानी रिस के आता है। अच्छा मिलबुक कर ले जाते हैं। और यहाँ से 7 किलोमीटर वो एरिया है जहाँ से नाला आया है। 7 किलो 10 किलोमीटर ये पड़ेगा। हाँ, घुमा होगा तो और दूरी हो सकती है। अजमतगढ़ यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। अरे 10 किलोमीटर पड़ जाएगी। सीधम 7 किलोमीटर होगा। कम से कम नाला कम 20 किलोमीटर कम ना हाँ 20 किलोमीटर से कम ना हो, इतने घुमा गया है। जाएगा नहीं ज़्यादा गहरा नहीं है आइए यहीं से रिवर्स मारते हैं जाएगा नहीं जाएगा। इसको सैटेलाइट से देखना पड़ेगा इसको समझा जाए आज इसको मार्क कर लेता हूँ मैं ताल सलोना बहुत पर्यटक इससे बहुत ज़्यादा स्थल गंदगी है जो हाँ? पूरा प्लास्टिक गंदगी शहर का लेकर हाँ हाँ हाँ, बाढ़ में बहुत वेग से पानी इसमें आता है। देखिए स्रोते हैं ये सोते हैं, बंद हो चुके हैं अभी। देखिए इसमें एक एक केकड़ा है। हाँ? हाँ यहीं से रिकॉर्ड कर लीजिए थोड़ा। देखिए नाला का कटान कैसे घुमा काटा है। इसमें भी कटान उस साइड ये मछलियाँ हुई हैं हो नहीं हाँ ये भी लमना है जड़वा बरसातों में ठीक है, रहेगा। बैक कर लीजिए। बकल बाबू यहाँ पे मेडिकल वेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं क्या? हाँ तो अब जैसे वो देखिए वहाँ पे इंजेक्शन और वो सब पड़े हुए हैं हाँ। अब ये मतलब लोग मेडिकल वेस्ट भी इस पे डंप कर रहे हैं। बरसात के समय में झरबैरवा सब फर जाते हैं। ये बैर का पेड़ चारों तरफ से बहुत मीठी मीठी छोटी 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 होती हैं। ये भी मिसिंग है हाँ। पहले बहुत होती थी। नदी किनारे भरपूर थी। कोई ऐसे मिशन पे गए जहाँ नदी के रास्ते आपको जाना पड़ा हो हाँ उसका थोड़ा विदात बताइए सन 78 में हम ट्रेनिंग कर रहे थे मिर्जापुर चुनार किला में नैनागढ़ में। जितना बहुत तेज हो सके, बहुत भयंकर बाढ़ जितना आई। तेज हो सके रिटर्न। तो उसमें स्टीमर आया था वहाँ पर, तो वहाँ पर बाढ़ राहत बचाव के लिए उनको भेजा गया कि जो नदी किनारे तैरना उड़ना जानते थे। तो हम लोग उसी पर बैठते हैं, वहाँ से ले करके मिर्जापुर के आगे जो प्रयागराज के लिए जहाँ से टर्न करती है उसको बोलते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी पड़ी पड़ते भदोही, भदोही जिला में एकौना थाना है, वहाँ पर जहाँ वाल्मीकि का जन्म स्थान रहा, सीता जमीन में समाहित है, वहाँ तक गए थे। फिर वहाँ से रिटर्न हुए थे। वो कौन सी नदी थी ये गंगा थी। बात तमसा थी गंगा 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 वो सबसे लंबी यात्रा पानी थी। लोगन से बाहर हाँ। उसमें बहुत तेज स्टीमर, एक ट्रैक्टर की रफ्तार पानी पर दौड़ता था, उल्टा धारा। हाँ
बहुत पावरफुल स्टीमर भी था। अब तो वहाँ पर बनारस में बन गया है डग, वहीं से स्टीमर खुलता है, जाता है कलकत्ता तक। अच्छा और फिर वहाँ से आता है फिर यहाँ तक। एक तो पानी कम गंगा में कम है, जब पानी ज़्यादा था तो भैया मुझे बताएं आपके पास मोटर है क्या ये बोट को तेज चलाने के लिए? हाँ है सर। है हाँ सर। तो ये इस नदी में चल सकती है? हाँ चल सर। तो एक दिन निकालिए, लंबी यात्रा की जाए उसमें तेल भर के, है ना? क्योंकि ये यात्रा जो है ना 1.5-2-3 किलोमीटर की यात्रा नहीं है, एक दिन 10-15 किलोमीटर की उससे चलाई है तो वो चल पाएगी, इसमें फंसेगी तो नहीं? फंसेगी मतलब चिकन फ्रेश पानी चलाएंगे। फिर पानी जहाँ अच्छा। पानी ज़्यादा रहेगा वहाँ चलाएंगे। जहाँ कचरा का थोड़ा बंद कर देंगे तो फिर एक दिन की प्लानिंग कर लेते हैं सर, नेक्स्ट वीक में ठीक। एक लंबी यात्रा निकाली जाए इनके स्टीमर पे। पेट्रोल से चलती है डीजल से चलती है? पेट्रोल चलती है। अच्छा, थोड़ा और नज़दीक से देखा जाए, थोड़ा गति से देखेंगे ना तो चीज़ें और समझ में आएगी। क्या स्पीड रहती है उसकी? थोड़ा मतलब ऐसे तेज चलता है। अपने अरे साइकिल की स्पीड होती हाँ, है। अपने हाथ से बनाए हैं। अच्छा हाँ अपने हाथ से सब ये नाव भी अपने हाथ से बनाए हैं। अच्छा, खुद बनाए हो? हाँ अरे बहुत बढ़िया बना लिए। लोहे के बनाए हैं तो वेल्डिंग कैसे हुआ? सब बनाएंगे। घर अच्छा पे सब किया। ये तो हमारे पास तालाबों में नाव बनाने के लिए क्या भी नाम है आपका? अच्छा कारीगर है। गोवर्धन को तो हमारे तालाब के लिए एक नाव बना दीजिए छोटी सी। उतना जानकारी नहीं है सर, थोड़ा मोड़ा मतलब अपने हिसाब से अपन बना लेते हैं। इससे छोटी चाहिए और तो बढ़िया बना है, इससे बढ़िया क्या चाहिए? और डूबे नहीं, 2-4 लोगों को खा नहीं ये लीजिए। डूबती नहीं है। हाँ। ये सर ये बारिश में डूबती नहीं है, अभी तक डूबी नहीं है। 5-5वां साल हो गया है, अच्छा, अभी डूबी नहीं है। और पूरे लोहे का बनाए हैं? हाँ सब लोहे का है। यही है लकड़ी है जिस पे बैठे हैं, ये लकड़ी है। कितनी लागत आई? 60-65 हज़ार। कितना? 65। हाँ? 65। अरे अब तो और 65,000। आएगी। अच्छा बहुत महंगी। जिस पे चाचा से बैठे वो टाकी है, वो डूबने नहीं देती है। क्या टाकी टाकी था हाँ गैस गैस। हमें भर लिया, हाँ भर लिया बंद कई दे लेवा हाँ अपने आप है कि अपने आप जैसे मतलब अपने आप अच्छा। जैसे बंद करता है तो गैस हो जाला। ऑक्सीजन भर गई है। अब इसमें पानी इसमें भर जाएगा, इसमें से अगर सारे पानी फिर निकलने लगा तो डूबती नहीं। डूबती नहीं। नहीं तो बड़ा बुद्धिमानी से कहाँ करेंगे। से सीखे टेक्निक? ये 4 साल में बम्बई थे, इसी में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा ना बनाने में तो यही है। एक तालाब के लिए बना सकते हैं छोटा सा, हाँ बना सकते हैं। वो जो पानी की टंकी रख के बनाते हैं। हाँ बना सकते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा लेट लगेगा, मतलब हम उतनी जानकारी नहीं, थोड़ा मोड़ा ये जो हमारे गांव में सुधीर के यहाँ वो तालाब में जो पीपा से बनी हुई है, तो बना सकते हैं। उससे बन सकती है ना? वो तो आसान है, वो तो बहुत कम लागत में बन जाएगी। हाँ तो 4 को लगेगा तो 4,000 रुपया वो लग जाएगा। अरे तब वो 10,000 रुपया। तो ये 10,000 में नाव बता रहे हैं 4 लोगों के लिए, तो बहुत है, वो सफिशियंट है। और उसमें मोटर लगाने का खर्चा? हम मोटर जो मुझे लगा सकते हैं, जैसे मतलब इमारत को लगा सकते हैं, वो तो अपने क्षमता के ऊपर है। वो तो अपने ऊपर। तो वो भी तो 20,000 में पुराना मिल जाएगा। अब यह सुना नहीं। अरे हमारे पास तो एक है जनरेटर। आप इनसे ना एक लंबी यात्रा का प्रोग्राम बनाते हैं और मोटर लगा के फिर अब की बार यहाँ से अगली बार उल्टा आएंगे, है ना? और करीब 5-10 किलोमीटर की यात्रा की जाए। नहीं, उधर तो हम लोगों की यात्रा उजौली और हाँ वो यात्रा हो कुटी गई और है, वो यात्रा उधर से अब इसके किया। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, इधर की यात्रा हम लोग वहाँ पुल तक जा सकते हैं। पुल को वो आगे जरा ले जरा जा उस सकते कोने से लेके चलना आपकी बार, ये वाले नहीं, उस कोने से लेके चलो। उस किनारा पकड़ा के चल बाबू। नहीं, ये किनारे का अध्ययन तो हो गया, अभी यहाँ का भी नहीं समझ। सर इसी पड़े हैं ना, लड़का पड़े हैं। हाँ दूसरी साइड का देख के चलते हैं, जिस साइड से जितना वहाँ पर देखें भी हाँ, दूसरी साइड का देखें। पानी पर है मजे करो। पानी है। फिर कितना गहरा होगा अभी? 5-7 फुट। 7-8 फुट पानी है। कहीं गहरा कहीं कम गहरा, उधर ज्यादा गहरा इधर कम है। ये जो हरी हरी जो शैवाल दिखाई दे रही हैं, यहाँ पानी कम है। ये कैसे खत्म होती हैं? उनसे ये सब एटिक मछली खा जाती है। मछली खा जाती हैं? सब मछली खा जाती ये गर्मी में ना रही है। है। हाँ गर्मी में सब खत्म। गर्मी में खा जाएंगे सब। ये ठंडी में थोड़ा मतलब ठंडा पानी होता था, इसी में जमती है। हाँ,
उसके बाद तो गर्मी में खत्म हो जाती हैं, अपने आप खत्म हो हाँ, जाएंगी अपने आप खत्म। कि मछली खा जाती है? मछली खा के कुछ कुछ पनिया गर्म की वजह से गल भी जाती है। अरे भाई, प्रकृति जिसको पैदा करता है उसको खाने का इंतजाम भी कर देता है। हाँ हाँ? अब नदी में क्या सेवार डाला होता, चारा डाला होता। का है, पहले लोग इससे काट के भैंस खिया देते थे। हाँ हाँ हाँ, इससे पहले पहले भैंस खाती थी? हाँ तो भैंस खाते थे। सब ना रे पसिल की सेवरिया के जाली लगी दूध है ना। चले ये कौन वाले खाते थे? चौड़ी जाल है वाले का कि हो? चौड़ी बात, चौड़ी बात। चौड़ी वाले? जाल है। अच्छा, कुछ पैदा ऐसा वाला। भी इसमें होता है कि जो आदमी खा सकता है, ताकत बहुत होती है? अब इसीलिए चमाच है वही जड़ इसकी। हाँ केमाच मतलब केवांच इसकी जड़ होती है? हाँ, इसी जो पतली वाली घसिया है ना, हाँ, उसी की जड़ है। चमाच तो खरीदे हुआ केवांच हम लोग बहुत खाए हैं, बाढ़ जब आती थी तो भर के आती थी, पकड़ के खाते थे। फसल ना हो को कहाँ। हाँ हाँ हाँ, उठाओ तो लगवा से दिखा दे कहाँ है। मत 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 रह दे, छोड़ दे। नहीं छोड़ दा, फसल ना है। हाँ हाँ किसका है? हाँ बोले खुद निकाली। हाँ, रावा है, फसल है, रोहू है। अच्छा, जब फसल तब उधर से ही रही अगर यात्रा निकाल डेढ़ का फसल है आधी घंटा हो गया। सुबह कितने बजे? कम रहा 5 बजे। 5 बजे थोड़ा सा उजाला हो तो निकल। एक दिन यहाँ पे नाइट स्टे किया जाए और लोगों से रात भर बातचीत की जाए, प्रोजेक्टर दिखाया जाए उत्सव की तरह, और सुबह यात्रा निकाली जाए। तो जितनी नावें वो थोड़ी दूर तक चलें और बाकी मोटर आगे जाए, फिर बाकी लोग झंडा वंडा लगा के बढ़िया स्वागत करें। अब इतना तो तैयार होंगे नहीं, सब इसमें ग्रुप का ही है। उनको जोड़ा जाए कैसे वो इसके साथ आत्मीयता है, क्योंकि नदी तो नहीं की है अपनी। हाँ? नदी इन लोगों की है, मछली मारते हैं, इससे जीवंत हैं, तो इनकी साफ सफाई की जिम्मेदारी इनको दी जाए। आसपास के प्लास्टिक वगैरह को निकालें, क्योंकि ये जो पानी में प्लास्टिक जाएगा यही ये लोग खाएंगे मछलियों के रूप में या बेचेंगे। क्या जाल लगा लिया यदि इन मल्लाह और मछुआरों को इस नदी के सफाई के बारे में बताया जाए, ज्ञान दिया जाए, तो शायद ये इनको बचा सकते हैं, क्योंकि ये इनका पेट भरती है और इनकी आत्मा शुद्ध रखती है। इसके अलावा ये तो सब हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर पानी है वो इस नदी की वजह से ही है। और तो जो मोटर से पानी निकाल रहे हैं, पंप से निकाल रहे हैं, नलकूपों से निकाल रहे हैं, या जो ज़मीन के अंदर पानी सुरक्षित है वो इन नदियों की वजह से ही है। नदियों की वजह से है। तो अगर नदियाँ नहीं रहेंगी तो हम भी नहीं रहेंगे। हमारी बॉडी का 71% नदियाँ देखिए, हम 25 साल ट्रेनिंग सेंटर में हैं पुलिस विभाग के। कितने दीवान, कितने हवलदार, कितने सिपाही, कितने सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग करके भेजे, आज DYSP बने घूम रहे हैं। तो एक लड़का था बिहार का, अनुज सिंह, इलाहाबाद तैयारी करते थे, सब PCS की तैयारी करते थे। अब बातचीत होने लगी, एक से एक ब्रिलियंट लड़के, कंप्यूटर माइंड, तो सोचे हमसे कि अब क्या बताएंगे। तो लगी बात होने, तो हम कहा कैसे बताओ, पृथ्वी पर अगर नदियाँ नहीं रहती तो क्या होता। सब चुप। वही एक लड़का बताया कि ये जीवन ही नहीं रहता बिल्कुल। तो नदियों की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर चुप। अब हम कहें कि अब हमसे सुनो, जो अन्यथा में ले रहे थे तुम हमको। तो नदियों की उत्पत्ति हो रही है, पहले पृथ्वी 2 भागों में थे, एक गोट्सवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। अब बीच में था तैथिज सागर, ये जो दबा था। और जब अंदर की प्लेटें, चट्टानें खिसकी, आपस में टकराई, तो बहुत तेजी से टकराए, और जो ऊंचा उठा वो हिमालय बन गया, उनके साथ पानी भी उठा। और जब पानी जिधर की ढलान को ढरका, वो खार कट गई, वहीं नदियों की उत्पत्ति हुई। और नदियाँ जो है पृथ्वी की धमनियाँ हैं। अगर नदियाँ नहीं रहती तो जीवन नहीं रहता, पानी नहीं मिलता। नदियाँ इकट्ठा करके पानी समुद्र को देती, समुद्र वाष्पीकरण करता, फिर वर्षा होता, फिर जब नदियों को पानी मिलता है। यही जीवन चक्र है। ये क्या भुजंग है? क्या भुजंगा भुजंगा?
यही है कि चिड़िया की तरह राम का भाषा बोलती है। हाँ, राम राम बोलती है। नहीं, ठाकुर जी, बाबा ठाकुर। बोलती है ना। ठाकुर बाबा। बहुत कम देखने को मिलती है क्या नाम है अभी इसका? भुजंगा। भुजंगा भुजंगा। और क्या खासियत बता, राम राम बोलती है? नहीं, ठाकुर बाबा बोलते हैं। ठाकुर बाबा। ठाकुर जी, ठाकुर जी। सुबह में अरे ये विलुप्त प्रजाति हैं सुबह सब। में ठाकुर जी ये बोलती सब है। विलुप्त प्रजाति पहले बहुत हुआ करती थी। क्या नाम बताया इसका फिर से? भुजंगा। भुजंगा। और ये विलुप्त हो रही है। हम्म, तो ये 3-4 हैं यहाँ पे। टिटेरी, भुजंगा, यहाँ पे मंडोर। जितने पक्षी देखने को आज मिले हैं ना, उतनी हमारी पिछली 2 यात्रा में नहीं दिखे। तो इसलिए आपका ये क्षेत्रफल जो है ना, इसको अगर संरक्षित किया जाए तो शायद और ऐसा है जीवों को जगह पिछली मिल यात्रा में आपको गाइडलाइन या बताने वाला कोई नहीं मिला होगा। हम्म। दिखी होगी लेकिन बताने वाला कोई नहीं नहीं मिला। नहीं, हम तो साथ में रहे हैं। अच्छा, हम साथ में रहे हैं। नहीं, वो मिली रिकॉर्डिंग तो में है, आप देखा। उसको देखिएगा। हाँ, वो भी 1-1.5 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग है। हमारा प्रोग्राम जब होता है रिकॉर्डेड होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तो जो कहाँ का रिकॉर्डिंग है? अब आजमगढ़ में रिकॉर्डिंग है, गौरी वहाँ पे शंकर हमें घाट बाज से मिले थे। सिधारी पुल ये तक। तो उधर कहाँ है? खोजापुर में रिकॉर्डिंग है, खोजापुर। देखिए यहाँ पानी टर्न लिया हमने है। ओपन सोर्स में डाल दिया है कि अगर जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, हम्म, क्योंकि हमें भी तो पहुंचना है वहां तक, हम पहुंच नहीं पाए। हाँ, लेकिन अगर वो YouTube के माध्यम से हमारे अध्ययन को देखना चाहे, देख सकता है। हम्म, और जो उसकी कीमती चीजें हैं जो उसके दिमाग में हैं, वो हमें किसी तरीके से मदद करना चाहें या बताना चाहें, गाइडलाइन देना चाहें, तो हम उनका स्वागत करते हैं। इसलिए हमने छोड़ दिया कि हमारा रिसर्च पूरा ओपन प्लेटफॉर्म है। ये देखिए सब वो जलाया क्योंकि जाता है। पृथ्वी ना मेरी है ना आपकी, ये हम सबकी है। नहीं, धरोहर है हम लोग जितनी की। इंसान की है उतनी जीव जंतुओं की है। हाँ, अगर मैं इसका अध्ययन करता हूँ तो ये अध्ययन केवल मेरी किताबों तक ना रहे। हाँ, या हर वर्ग, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो उसको जाने और जाने जानने के बाद अपना जो भी योगदान है वो दे, दे। चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, है, चाहे विज्ञान के रूप में हो, चाहे आस्था के रूप में हो, चाहे संरक्षण के रूप में हो। अब गर्मी के दिनों में जी, पशु पक्षियों का सबसे बड़ा पानी का बेटा, स्रोत उस ही साइड नदी चलना है। अपने को ना। ये नदी यहाँ पे बहुत चौड़ी हो जा रही है, जहाँ पे मुहाना बड़ा हो जा रहा है। हाँ, बदबू है। कोई बात नहीं बेटा, मैं बदबू भी देखना चाहता हूँ। अरे पशु पशु होने लगे। नजदीक से चलो, मुझे देखना है उसको। बदबू की चिंता मत करो, ये अध्ययन में सब करना पड़ेगा। इतनी अध्ययन तो लोग रोज कराला, आके टाइम निकाल के कर अध्ययन कराया। नहीं, ये रोज पेट भरने के लिए करते हैं ना। सर देखिए, हम सिर्फ इस नदी को बचाने के लिए अपना टाइम देते देखिए सर, घर से पानी ले आते हैं पीने के लिए। हाँ। सब इसी में से पीते हैं। देखिए, न्यूटन है ना, उसने अकेले एप्पल गिरते हुए नहीं देखा था सेब। लाखों लोग करोड़ों वर्षों से देख रहे थे, देख रहे थे। हाँ। लेकिन उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने फुर्सत निकाला, काम किया। तो हमारा काम है कि आप जैसा भी हमें मदद कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और आप रोज, आप यहाँ पे ना इसकी भौगोलिक स्थिति से इतने वाकिफ हैं कि आप बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि आज की यात्रा के बाद आपको ये ध्यान आ गया कि मैं क्या चीज देख रहा हूँ। जैसे ही आपको दिखेगा मेरी गाड़ी पे कोशिश यात्रा पे नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। प्लस स्थानीय लोगों का हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जो लोग इस कार्य में मदद करें, क्योंकि आप रोज यहाँ पे नहाने धोने के लिए हाँ आते हैं। हाँ हाँ। कोई नई चीज नोटिस करें तो फोन में जेब में खटाक से तो है। खटाक से आपने रिकॉर्ड किया और मुझे भेज दिया। हाँ। यहाँ से कुछ पानी आता है क्या ऊपर से? नहीं, ये थोड़ा बांधा थोड़ा बनता है। मतलब आता है। थोड़ा थोड़ा जितने किनारे हर जगह से रिसाव होता है। यहाँ पे ये जो फूल अभी दिख रहे हैं ना, बैगनी कलर के, हाँ। ये कौन से फूल है? ये सर इसको कहते हैं बसौना कहते हैं। बसौना? हाँ, थोड़ा बसौना। सा पास से ले चलना ना। ये घास होती है। ये घास होती है। हाँ, इधर भी है। ये सब सारे जानवर भी खाते हैं, मतलब बकरियां भी खाते हैं। हाँ। देखिए किंग फिशर तब से यहाँ पर है मछली की शिकार में। मुझे लगता है कि मेरी रिकॉर्डिंग में ये जो प्राकृतिक आवाज आ रही है, ये आ रही होगी। और अगर थोड़ी देर इसको दोनों ईयरफोन लगा के कोई सुनना चाहे तो इसकी खामोशी और यहाँ की जो म्यूजिक है, जो चिड़िया और अलग अलग तरीकों से हो रही है, इसको वो एंजॉय कर सकता है। हम अगले 2 मिनट तक केवल यहाँ की ना चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे और हम लोग सभी लोग शांत रहेंगे।
मुझे लगता है कि ये जो खामोशी हमने अभी रिकॉर्ड की है, इसके लिए मुझे एक हाई डेफिनेशन माइक्रोफोन चाहिए जो यहाँ की माइक्रो साउंड्स को भी रिकॉर्ड कर पाए, जो हमारे कान सुन पा रहे हैं। हाँ। तो ये जो नदी है, अगर देखा जाए अभी तक की स्टडी में, तो ये पानी हमेशा से ही ऐसा रहा है। हमेशा से नहीं, गर्मी बरसात में मटमैला हो जाता है। मटमैला हो जाता है। हाँ, और जैसे ही जाड़ा पड़ने शुरू होती है ठंड, तो पानी धीरे धीरे जमने लगता है, साफ होने लगता है, यानी पानी में जो कचरा है नीचे बैठ जाता है, नदी साफ हो जाती है। और वो जो थोड़ा बहुत गंदगी रहेगी जिसमें शैवाल वगैरह की वो भी सही रहती है, बाकी पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि नदियों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जीवन धारा बनी रहे, हमें क्या करना चाहिए? नदियों को सर, ये माइक सुरक्षित पास रखने करिए। के जागरूक होकर के सबको एक साथ, सर माइक पास करिए। अकेले सर माइक दीजिएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन सबको एक साथ रख करके और जोड़ करके इसकी साफ सफाई को सुरक्षित रखने में ध्यान दिया जाए। साफ सफाई कैसे? साफ सफाई से नीचे कचरा जो पड़े हैं प्लास्टिक के या पॉलीथीन के, तो वो कचरों की सफाई किया जाए। जो शैवाल फालतू किस्म के हैं जो नुकसानदायक हैं उनको बाहर किया जाए, ऐसे साफ सफाई हो। जल स्रोतों को बनाया जाए, तालाबों को सुरक्षित रखा जाए ताकि जल भराव बरसात के समय में हो, और गर्मियों में उसी का रिसाव होकर नदियों को पानी मिले। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लोग भौगोलिक है, इस गांव में कोई ऐसी टीम गठित कर सकते हैं, नए युवाओं के साथ में कोशिश की जा सकती है? गठित कर सकते हैं, लेकिन जागरूक करना पड़ेगा। पहले डिमांस्ट्रेशन दिखाया जाए, उसका उनको समझाया जाए, बताया जाए, उनके नुकसान फायदे अवगत कराया जाए। जैसे कि आज तक हम लोग जल स्रोतों को देखते आए हैं कि देखा यहाँ पर वो जल स्रोत है, पानी निकल रहा, भाव के रास्ते पानी निकल रहा है, तो इतना जागरूकता नहीं थी जो आज हम लोग रिसर्च किए हैं, घूम के देखे हैं, समझे हैं। एक अलग तरह का प्रभाव पड़ा है दिमाग पर, सबके दिमाग पर अलग तरह का प्रभाव पड़ा है। ये लोग भी रोज नाव चलाते हैं, लेकिन अभी इनको भी दिमाग में है कि वास्तव में इसमें कचरा पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए। क्यों है एक पहले ना विचार आया ना, आज विचार आ रहा है। लोग मरे हुए पशुओं को फेंक देते हैं, नहीं फेंकना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, या कहीं ऐसे स्थान निर्जन स्थान पर डालने का मांसखोर उसको खा जाए। ये थर्माकोल मामूली जहर है, पानी को प्रदूषित सबसे ज्यादा करता है थर्माकोल। और बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए क्या यहाँ पे अखाड़े या सूर्य नमस्कार जैसा कोई प्रोग्राम किया जा सकता है? बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए सबसे बड़े खेल को प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे लॉन्ग जंप हुआ, हाई जंप हुआ, पोल वॉल्ट हुआ, तो हैमर थ्रो हुआ, डिस्कस थ्रो हुआ, इस तरह से करते करते, और वैसे डॉक्यूमेंट्री पिक्चर दिखाई जाए। ठीक है, ये तो नेक्स्ट टाइम मैं रात को जब ठहरूंगा, हाँ, ये काम हम डॉक्यूमेंट्री पिक्चर, जैसे नीरज चोपड़ा अपने यहाँ का जबलिंग थ्रोअर है, और कौन है वो हैमर वो थ्रोअर है, उसका हॉकी के खिलाड़ियों को, बैडमिंटन के खिलाड़ियों को, ऐसे खिलाड़ियों को प्रदर्शित करना चाहिए। एक देखने से एक उनके अंदर उत्साह बढ़ता, जागरूकता होती, वो भी करने को सोचते हैं, और नहीं तो वहीं पर शांत, मतलब मृत अवस्था में पड़े रहते हैं। उनको मनुष्य के मस्तिष्क को जागृत, किसी चीज के लिए जागृत कर देना ही एक बहुत बड़ी कला है। तो बाबा, आपने इतनी सारी समस्या का समाधान बताया, क्या आपको लगता है कि हमें तत्काल एक विधि है पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी की प्राकृतिक खेती,
कभी उसके बारे में जाना आपने कुछ? नहीं, उसके बारे में तो प्राकृतिक खेती के बारे में नहीं जाना। वो गौ आधारित जीरो है बजट ना? बहुफसली प्राकृतिक खेती, हाँ। उसमें गाय के गोबर गौमूत्र से हम्म। खाद बनती है, उसी से फल। नहीं, उसके नुकसान फायदे तो जानते हैं। हाँ, और हम गोरखपुर में बसे, हमारी जमीन कुछ ऐसी है कि गाय मैं पाल रखा हूँ। देसी गाय। देसी नहीं है तो फिजिशियन है, लेकिन देसी ढूंढा मुझको मिली मिक्स नहीं। होता है। तो उसके गोबर से ऑर्गेनिक ही मैं खाद बनाता हूँ और बिना रासायनिक खाद के साग सब्जी पैदा करता हूँ। तो इसका हाँ। मतलब हमें ना एक देसी गाय का संवर्धन केंद्र भी यहाँ पे होना चाहिए आजमगढ़ में, बिल्कुल। क्योंकि ये कंप्लेंट बहुत ज्यादा है लोगों की कि हमें देसी गाय मिल नहीं रही। मिल नहीं रही, हमको खुद नहीं मिला। तलाश में कि 1.5-2 किलो दूध देने वाली हो हाँ। और खिला के छोड़े तो चारा वारा जाके चर वर के चली आए। हाँ। हमारे पास एक ऐसी गाय थी, हाँ। देसी टाइप, देसी दोगलवा टाइप की। हाँ। उसको हम 5 ये बजे सब सोते हैं जो पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, 5 बजे अभी उठते नदी थे बढ़ गई है तो थोड़ा तो शौच क्रिया हुए, उसको चारा डाल दिए हाँ। और जब तक ब्रश व्रश करके शौच क्रिया हो ब्रश व्रश करके फिर सोते तब तक वो खा के तैयार हो जाती थी। अच्छा। फिर उसका दूध निकालते थे हाँ। और दूध निकाल के उसके गले से रस्सी खोल देते थे हाँ। और उसको बाहर रख देते। पूरा दिन चल घूम के बाहर चलती थी और हम चले जाते थे परेड में। परेड से आते थे तो शाम को 3:30 बजे करेक्ट वो आ जाती थी। अच्छा। फिर खाती थी, दूध निकालते थे, फिर छोड़ देते, पूरा रात विचरण करती थी। मतलब उसके पास दूध भी पर्याप्त था, बहुत मोटा मीठा दूध था। हाँ। अब वो मर गई, उसको असल बात ट्रांसफर कौन है, मुर्गा होगा भाई। हाँ, आगे बताइए। हाँ, तो मर गई। फिर इसके बाद दूसरी प्रजाति का लेना पड़ा, अब देसी मिली नहीं। पहले बाबा ये लोग आटा नहीं खाते थे, हाँ, जौ खाते थे। जौ खाते थे। तब सेहत अच्छी थी क्या बच्ची है? नहीं, तब सेहत अच्छी थी। जौ था और भैंस का मट्ठा था, मट्ठे में भिगो देते तो खाते, तो बहुत ताकतवर और बहुत सुपाच्य था। हाँ। 2 मोर पक्षियाँ हैं। ये कौन सा पेड़ है? ये जंगली पेड़ है। 2 नहीं है, 4-5 मोर है। अर्जुन ना हो। नहीं, पता इसका नाम नहीं पता ना। जंगली। मोरों की कोई विशेष कोई पेड़ होता है जिसमें वो लोग ज्यादा रहते हैं? ना ही कोई विशेष बात नहीं है, जहाँ पर शरण पाए तहाँ पर ले लिए। यह किनारे पकड़ चल बाबू, धूप लगती है। आज काफी देर हो गया हम्म। है ना, लेकिन बहुत मजा आया। क्योंकि हमारे चश्मा लगाते हैं, हमको ध्यान ना लगाते। अच्छा, और धुतिया हमारे चश्मा लगाते हैं। देखिए जल स्रोत हैं, सब सुराख हैं, आ रहे हैं। जहाँ पे पेड़ ज्यादा है ना वहाँ जल स्रोत ज्यादा है। हाँ। अब देखेंगे अभी जैसे जैसे हम पेड़ों के पास जाएंगे ना, हम्म। तो अब इनसे मिलना पड़ेगा गुरुजी से, जिन्होंने पेड़ लगाए हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए। अरे चलिए, बहुत सज्जन उन्होंने आदमी बहुत हैं। अच्छा काम किया है और उनका विजन ऐसा था, विजडम ऐसा था कि आज जो है इस पर्यावरण में थोड़ा सा तो उनका सहयोग जो है। अरे बहुत पेड़ गिर गए। हाँ। नहीं, बहुत घनघोर था, हम्म। आदमी नहीं निकल पाता था, इतने घनघोर आज थे। इसको कम से कम ये पेड़ लगाए 30-40 साल हो गए होंगे ऊपर। हाँ, नहीं 15 से 20 साल हुए हैं। 15 से 20 साल। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने देखिए किया है। वन मुर्गिया है। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और इनको रोल मॉडल बनाना चाहिए। हाँ हाँ। ऐसे लोगों को रोल मॉडल जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से पर्यावरण कहीं ना कहीं सुरक्षित है। सुरक्षित है। ये देखिए इतने सारे बकले हैं। क्या बगले? हाँ, देखिए कल पहले बहुत दिखाई देते थे, देख रहे हैं ना, सब चल रहे हैं। पहले बहुत दिखते थे। अब भी वैसे ही हैं। मैंने बकले पे एक नाटक भी किया था। अच्छा। हाँ, स्कूल में थे। तो उसका ऐसा था कहानी कि एक बॉस होता है, वो उसके घर पे ना कोई गेस्ट आ रहे थे, उस दिन बकले का मीट बनाना होता है। अच्छा। तो नौकर क्या कहता है, बकले की एक टांग खा जाता है और टेबल पे लाता है, तो उसको लेग पीस के लिए बोलता है, तो एक ही लेग पीस होता है। कहता बाकी लेग पीस कहाँ गए हैं? कह रहा बकले की एक ही टांग होती है। इसी पूरी कहानी को एक्सप्लेन किया गया है। बड़ी कॉमेडी है। उस टाइम कैमरा कुमरा नहीं होता था, नहीं तो मैं इस ड्रामे को जरूर रिकॉर्ड करता। तो बहुत जबरदस्त था ये शायद मैं हैदराबाद में था तब मैंने। अच्छा। वहीं पे मैंने भगत सिंह का रोल किया था, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का किया था। कौवे कोई मरी चीज खा रहे हैं। तो वो भी देखने को मिल गया, ब्लैक वाले।
क्योंकि बहुत रेयर है अभी। कहा खाता हो सांप अपनान वाला है। हाँ देखिए इस जंगल के आसपास ना बायोडाइवर्सिफाई बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं बकुले का, इतनी घनत्व तो और कहीं नहीं है जितनी यहाँ पे है। हाँ जिसने भी ये पेड़ लगाया है उसने यहाँ के एटमॉस्फेयर को बचाने की जो कोशिश की है वो वाकई सलाम का है। अब यहाँ से नहीं कटा हुआ है सब अब देखो जहाँ पेड़ लगे देखिए सब मिट्टियाँ जकड़ी है ना, हाँ नहीं तो सब फिसल के चली जाती नदी में मिट्टी। ये देखिए पूरी जड़ें नीचे पकड़ के रखी हाँ हैं। हाँ। अब देखिए उधर धूप लगी, इधर छाए में हम लोग आ गए। ये सब अर्जुन के पेड़ हैं। नदी के किनारे अगर अर्जुन का पेड़ लगाया जाए तो बाढ़ उसका नुकसान नहीं करता। हाँ। और बीच बीच में अगर गुलर का हो तो खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी, बेर का हो तो पक्षियों के लिए खाना तो अच्छा क्या हम इसका एक छोटा नर्सरी सर यहाँ तैयार कर सकते हैं अपने गांव में, किसका? इन्हीं सब का? बिल्कुल कर तैयार कर सकते हैं। ये बीज हैं जो गिर रहे हैं अर्जुन का, ये बीज को इकट्ठा करके आप पहले इसका क्या कहते हैं, घर पकड़ लिए हाँ, विपरीत परिस्थितियों में भी उसने घर बना लिया। हाँ। और ये जो यूकलिप्टस है इसका बीज 24-48 घंटे पानी में भिगो करके और गोबर की खाद में मिला करके और एक पोटली बांध करके और उसको पानी से थोड़ा सा भिगो करके कम से कम 6 से 7 दिन उसमें रख दिया जाए। 6 से 7वें दिन में अंकुरण आ जाता है और निकाल के गिलास में भरे हुए गिलास में अपना जमाते चले जाइए, पौधा तैयार। वो बीजा मिर्च की बात कर रहे हैं। हाँ बीजा मिर्च की बात कर रहे हैं, उसी में थोड़ा चूना मिला देंगे हाँ तो वो और बढ़िया हो जाएगा। और गाय का मूत्र मतलब ये टेक्निक सारी पुरानी है आधुनिक तौर पे, लेकिन इतना कुछ ये होने के बावजूद आपने भी लोगों जाना को कहाँ से? मैं खुद किया। नहीं, जाने कहाँ से? जाने इसलिए कि मैं गोरखपुर में भिंडी या करेली लौकी का बीज वैसे भिगो के रखा, अंकुरित नहीं हुई। फिर गोबर की खाद मिला करके और उसको भिगो के रखा, पूरी अंकुरित हो गई और उसको गिलास में प्रत्यारोपित कर दिया, फिर उसको लगा दिया। तो हाँ तो वही प्राकृतिक उपाय है ये हाँ सब हाँ बीज को अंकुरित करने के लिए। हाँ और उसी का नाम है बीजामृत। हाँ और उसमें अगर चूना, हाँ भुजा चूना और गाय का मूत्र मिला देते हैं हाँ, तो और जल्दी और होगा। वो 24 घंटे में ही उसको अच्छा मिटिकेटेड देखिए हो कितना जाएगी। पेड़ गिरे हुए हैं, कितनी लकड़ियां हैं, अरे कई टक लकड़ियां हैं। एकदम पक गई है लकड़ी। हाँ ये लकड़ी पूरी पक गई। हाँ हाँ इन लकड़ियों का ही ना संवर्धन, एक झोपड़ी बन सकती है काट कूट के, हाँ तो इन्हीं का संवर्धन के, इनका अनुसंधान केंद्र बन जाए यहाँ पे झोपड़ी उपड़ी डाल के इसी किनारे। लेकिन बाढ़ में डूब जाएगा, कहीं सुरक्षित जगह बन जाए तो लोग बैठ के अपना बातचीत, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का प्रभाव नहीं नहीं, दिख रहा बाढ़ है। भी बहुत ऊंचाई पे जाएगी। जब आजमगढ़ डूबेगा तब इस तब पर यहाँ जाते पहुँचेगी। अच्छा इतनी ऊंचाई पे है। नहीं तो किनारा है, जहाँ तक पेड़ देख रहे हैं किनारा है। क्योंकि ये जगह मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हम पशु पक्षियों का अरे रात में तो पहले बहुत पक्षी इस पर इकट्ठा, अब वही होते हैं उतना कि अब नहीं उतना होगा। चिड़िया पहले वहाँ तो इतनी कलरव करते थे कि शाम को कान देना मुश्किल हो जाता था। अब नहीं है, मतलब पेड़ बहुत ज्यादा गिर गया है, बहुत ज्यादा पेड़ गिर गया। पहले सारे चारों तरफ की पक्षियाँ आके अम्मा नमस्ते। नमस्ते। क्या कौन सी घास है ये? बन गुलरा करते हैं, बन गुलरा। क्या करेंगी ये? भैंस काटते हैं, अच्छा चारा काट के खिलाते हैं। यहाँ पे भी प्लास्टिक देखिए बहुत ज्यादा है। ये पेड़ इस बार बारिश में गिर गया, बाढ़ में। कौन सब बाढ़ में गिरे हैं। देखिए कोयल बोल रही थी, बंद कर दी बोलना, उड़ के जा रही है। यहाँ कौवे खूब है। कौवे, अरे कौवे तो बहुत ज्यादा थे यहाँ पर, बहुत ज्यादा कि मतलब शाम को कान देना मुश्किल हो जाता था। खत्म गए सब सारे हाँ। ज्यादा खत्म भई ना, तब पथलवा ना मंगला पत्थर मारा वो आंधी आई उसमें ज्यादा खत्म। देखिए चिड़ियों को फोटो ले लीजिए, इस पर बैठी है सर, ये कहाँ मिलेगा, मछली पकड़ने वाली है सर।
अच्छा काफी दूर चले आए क्या हम? हाँ? काफी दूर चले आए। हम्म। लेकिन अच्छा है, अब मोटर बोट से हम जल्दी जल्दी जाएंगे, तो आसान होगा। हम्म। तो आपका मोटर बोट क्या गाड़ी में आ सकती है, कार की डिक्की में? ना छोड़ो मोड़ो तो दो आदमी आके चले जाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या गाड़ी में रख के उसको कैरी कर सकते हैं? नहीं नहीं। अगर कर पाते तो मैं इस यात्रा के दौरान आपका मोटर ही ले लेता, क्योंकि अभी 89 किलोमीटर की यात्रा है। अच्छा। हाँ, तो वो मोटर कहीं भी फिट करके हम लोग चल सकते हैं, और देख आपका बड़ा योगदान होगा इस अध्ययन में। देखिए पेड़ ऊपर से गिरते गिरते चला आया पानी में। अब इसका कोई भी सामान बनाए तो घुनेगा नहीं कि वो पानी खा लिए कोई। बसवार तो खूब है हो। खत्म हो गए, बहुत ज्यादा रह गए। बसवरी हो। तो ये बाबू साहब का है। हाँ। क्या नाम है उनका? दिवाकर सिंह, अरे उन्हीं का जो हाथा में वो प्राकृतिक खेती की बात हुई थी ना हमारे अच्छा, गाँव के उन्हीं बगल का में। है। उन्हीं का। वहाँ से वहाँ तक। हाँ। अपने पूरे जमीन के किनारे, जो नदी किनारे, हाँ। उन्हें लगाए। उनको तो बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन मिले होंगे वन विभाग की तरफ से, बाकी सब लोगों से। हाँ तो जरूर मिला होगा। वही कहीं हरिहरा हो। बाम में मछली मिले थे ना? कहाँ के मारता है? ना मारा था? यहाँ देखिए छोड़ ढेर देला सारी वो। चिड़िया हो। मारल जाला कभी काल के मारल जाला। अच्छा। और रुचि ना रखा मारल रुचि जा ना। खाओ बस के बस। अच्छा। चैनवा बड़ोर हम हो। हाँ चाना है तेरे 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो। हाँ। फंस जाना को। ना मारे तो जंगे में पड़ल ना। तो पता नहीं और वैसे जलवा ना फंसता। उसी जलिया हो कुछ हाँ? जलिया पर भाग गया। भाग जाना को। अच्छा। पूरा जरिया लपेट के तो सही यहाँ पे तो बहुत बस हाँ? तो चाइना फंसी है पूरा सही दिया में लपेट लिए जलवा। तो को लिया कर आ सब को जेकर ज्यादा है नहीं खुद पहले तो हम लोग कटिया से अरे बाम बहुत मारते थे मछली। पहले बहुत कचरा पानी 5 साल से आवे लगल ना। हाँ? कचड़ा पानी? हाँ कचरा पानी। कचड़ा पानी मतलब ये पानी का रंग बदल गया? हाँ लाल हो जाता है, लाल खून की तरह। अच्छा। इसमें संभर जाते हैं। अच्छा, कितने साल से नहीं आया है वो? करीब तो 2 साल से सुना लगा ना। 2 साल से ना आया ना। एक साल तो एकदम पूरा लाल मछली मर के ऊपर आ गई। यहाँ पर कमियां ना आते सब हाँ? कौन? कमियां जिसको आदत करना ढंग से स्कूल आदत पहले डूब जाती है। यहाँ पर बहुत डूबे हैं जहाँ पर नहा रहे हैं। यहाँ बहुत लोग डूबते हैं। 5,000 गहरा है? गहरा नहीं है, डूबे रहते हैं उससे पकड़ कौन चीज? डूबे रहते हैं हाँ, उससे पकड़ मतलब भूत पकड़े के खींच लेते हैं इनको, या वो दलदल नीचे कोई? कौन मछली मारा जाता कहा? पढ़नी है सड़ता और तो फंसता हूँ कहा। मारा थी मारा तुमको? बकरी को तो ना लो मारा किसको ना लो। नियमा तो ढेर आवत हूँ यार को। तो बढ़िया भागा जैसे हाँ? बढ़िया भागल है। केवड़िया में ना फंसती दिखाई दे ले है ला। वही घाट पे, हमारे घाट पे लगा है। अब गड़िया कैसे आई? क्या नाम है बेटा? हाँ? चलिए मोटरसाइकिल से। रेत लगा रहे हो? एंजॉय कर रहे हो? अरे भाई क्या मारे थे यही जो लगा थी उनके घाटे पे। लावा लगन रे साले बना वो बिचला घटा फेर पे लगा लो। दिवाकर सिंह क्या सेल्फी थोड़ा रिकॉर्ड में। हाँ हाँ हाँ।
यहाँ पर उतरेंगे कि नहीं ये पूरे खेत उन्हीं के थे, उन्होंने तभी नहीं लगवाए। अरे जंगल टाइप का होगा। ये उन्हीं बाबू साहब की बतख है, उन्हीं की जो है। बता रहे हैं। ये अपने आप अपने घोंसले में चले जाते हैं। हाँ अच्छा यहाँ पर पानी ज्यादा है ना? हाँ 7-8 फुट हो गए बस, अच्छा ज्यादा पानी है बहुत कम। गाड़ी तो अपनी उधर खड़ी है, पहले जाना पड़ेगा। हाँ ले चलते हैं ना। नहीं टाइम बच जाएगी। हो जाए ले चल हो जाए बतखिया है ठीक है। हाँ? खींच बाबू और ना खींच तो। अरे तो यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। गिरधारी जी को धन्यवाद कि आपने नाव पकड़ा हुआ है आपने, उस लड़के को भी धन्यवाद चलाइए। और आपको भी धन्यवाद इतना टाइम दिए। वो आपका मोटर्स जो है हमें चाहिए होगा आगे की यात्रा में, तो एक दिन निश्चित करके लंबी यात्रा करेंगे उससे। और आपने जैसा बताया एकदम सुबह के टाइम में है ना, तो मुझे बताएं आपका मोटर अवेलेबल रहेगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।